ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और श्रीमद् भागवतम के सत्संग सत्र में उपस्थित आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और जैसे कि हम लोग श्रीमद् भागवत के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य वाङ्मयी विग्रह को श्रवण करते हुए ये यहाँ तक आप पहुंचे चतुर्थ अध्याय तक, द्वितीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय तक। तो द्वितीय स्कंद का जो चतुर्थ अध्याय है, इसमें यहाँ तक का वर्णन कैसे है कि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी पाद से भगवान ने कैसे सृष्टि की रचना किस प्रकार से करते हैं, इसके विषय में जब प्रश्न किया तो वहां पर मंगलाचरण के रूप में भगवान की स्तुति गायन करना सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ करते हैं। तो वहां पे सुखदेव गोस्वामी भगवान का जब स्तुति गायन करते हैं तो वर्णन किया है भागवत में, नमस् परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतताय देहिना मंतर भवाया नुपलक्षवर्त्मने। क्या बोलते हैं? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूं जो भौतिक जगत की सृष्टि के लिए प्रकृति के 3 गुणों को स्वीकार करते हैं और वे प्रत्येक शरीर के भीतर निवास करने वाले परम पूर्ण हैं और उनकी गतियां अचिंत्य है। तो यहाँ पर ठाकुर जी के विषय में कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी पाद कि भगवान भौतिक प्रकृति के 3 गुणों को स्वीकार करते हैं। कब? जब वो भौतिक जगत की सृष्टि प्रारंभ करते हैं। तो भौतिक जगत 2 प्रकार के जगत है, प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है 2 प्रकार के जगत है। एक है भौतिक जगत और दूसरा है आध्यात्मिक जगत। भौतिक जगत जहां पर हम लोग रह रहे हैं, जिसको ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं देवी धाम। क्या कहते हैं? देवी धाम, है ना। हाँ, एक बहुत सुंदर श्लोक, गोलोक नाम निज धाम तले च तस्य देवी महेश हरिधामसु तेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहिताश्च येन गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कह रहे गोलोक नाम निज धाम तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु। कैसे एक सृष्टि की रचना है, और सृष्टि की रचना में बहुत सुंदर भाव अभी है। 3 अध्याय ध्यान से सुनिए। इसमें मैंने पिछली बार भी बताया था कि प्रथम स्कंद में 19 अध्याय थे, द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय। पहला और द्वितीय स्कंद श्रीमद् भागवत में वक्ता और श्रोता के अधिकारों का वर्णन करता है, और उसमें भी भगवान कैसे सृष्टि की रचना करते हैं उसके विषय में भी सुखदेव गोस्वामी पाद से परीक्षित महाराज प्रश्न करते। तो ये बहुत सुंदर भाव है। अगर हम इसको ध्यान से श्रवण करेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत विस्तार है। और कैसे होता है, भागवतम को कभी भी अभी सुनते हो हम लोग, है ना। 7 दिन में सुनना अलग बात होता है। 7 दिन में इतना बोल दिया कि परीक्षित महाराज ने सृष्टि विषय प्रश्न किया, सुखदेव गोस्वामी ने मंगलाचरण किया और फिर उसके बाद प्रारंभ हो गया। ऐसे बोलना आसान है क्योंकि समय की कमतरता, लेकिन हमारे पास समय की कोई अभाव है नहीं। ठाकुर जी ने जब तक ये समय दिया है, शरीर की अवस्था दी है, तब तक हम लोग श्रवण कर सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से श्रवण करेंगे। ये विस्तार है जिसमें सुखदेव गोस्वामी भगवान को कैसे प्रणाम कर रहे हैं, कितना सुंदर भाव से प्रणाम कर रहे हैं, भगवान की कैसे स्तुति कर रहे हैं, इसको हमें जानना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान की स्तुति करते हुए सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं भौतिक सृष्टि को करने के लिए ठाकुर जी पहले क्या करते हैं? 3 गुणों को स्वीकार करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। एक ये 3 गुण प्रकट होते महत तत्व से। महत तत्व क्या होता है? जैसे एक भौतिक आकाश है, भौतिक जगत में भौतिक आकाश है, और आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक आकाश है। तो उस आध्यात्मिक आकाश के एक कोने में एक आध्यात्मिक बादल इकट्ठा होते, समझे कि नहीं। वो बादल इकट्ठा होते हैं, प्रभुपाद ने यहाँ पे लिखा है। और उस बादल के वृष्टि करने के बाद उसमें से जो जल प्रकट होता है वो है कारण जल। कौन सा नाम? कारण जल, कारणार्णव, या फिर उसको कारण जल कहते हैं। और उसमें भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश, मतलब कौन है? महाविष्णु, वो वहां पर शयन करते कारण जल में। और प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है बहुत सुंदर भाव
कि कैसे प्रकट होता है ब्रह्मांड, कैसे प्रकट होता है एक ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती। तो भगवान महाविष्णु जब उस महत महत्व से प्रकट, उसी महत्व कहते हैं जो आध्यात्मिक आकाश में एक जो आध्यात्मिक बादल प्रकट होता है उसी को कहते हैं महत्व। क्या कहते हैं? महत्व। और उसी के द्वारा जो जल प्रकट होता है वो कारण जल, कारणार्णव जल है। उस कारण रूपी जल में महाविष्णु क्या करते? शयन करते। और महाविष्णु जब शयन करते तो महाविष्णु का जो श्वास है, इस श्वासों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते, ऐसे तात्पर्य में लिखा है, असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते। और वो असंख्य ब्रह्मांड जो है उस कारण जल में असंख्य ब्रह्मांड है, वो तैरते हैं, जैसे कोई बॉल तैरता है ना पानी में, वैसे वो ब्रह्मांड सारे असंख्य ब्रह्मांड उस कारण जल में महाविष्णु के इर्द गिर्द क्या होते हैं? तैरते हुए दिखते हैं। तो उन ब्रह्मांड के भीतर फिर महाविष्णु अपने अंश विस्तार करके प्रवेश करते, वही है जिनको हिरण्यगर्भ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिरण्यगर्भ। या फिर जो भगवान अनंत शेष, शेषशाही है ना, शेष पे शयन करते हैं, जबकि महाविष्णु क्या करते हैं? कारण जल में सो रहे हैं, जल में भी सो रहे हैं। और उन्हीं के अंश विस्तार जो गर्भोदकशाही विष्णु है वो गर्भोदक सागर में क्या कर रहे हैं? शेष शैया पे शयन करते, उन्हीं को हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है। और उन्हीं के नाभि से जो कमल प्रकट होता है उसमें ब्रह्मा जी का प्राकट्य है। तो ब्रह्मा जी को जो चतुश्लोकी भागवत अभी इसमें एंड में बताएंगे द्वितीय स्कंद में, वो ज्ञान प्रदान करेंगे। तो वहां पे स्वयं वर्णन आ रहा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे करते? महाविष्णु के श्वासों से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, समझे कि नहीं? और ये ब्रह्मांड का जो आयु मर्यादा कब तक है? इतने सारे ब्रह्मांड प्रकट हुए, उनका भी कुछ काल है कि नहीं? वो कब तक जीवित रहेंगे, कब तक स्थायी रहने रहेंगे? कहते महाविष्णु का एक श्वास अभी लिया, प्रकट कर दिया, दूसरा श्वास लेने तक का जो कालावधि है उतने समय तक ब्रह्मांड जीवित रहेंगे। उसके बाद जैसे श्वास लेंगे महाविष्णु, क्या करेंगे? सारा प्रलय हो जाएगा, सब अंदर चले जाएंगे उधर में, और जब छोड़ेंगे तो वापस प्रकट होंगे। कितना कालावधि जाता है। तो एक श्वास महाविष्णु का कितना बड़ा है। तो कहते हैं वहां पर वर्णन किया है तात्पर्य में कि वो जो जब तक भगवान विष्णु उस ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश नहीं करते हैं तब तक वो सृष्टि कार्यान्वित नहीं होती, वो कार्यशील हो ही नहीं सकती। भगवान स्वयं उसको कार्यान्वित करने के लिए क्या करते हैं? परमात्मा के रूप में, फिर शुरुदकशाही विष्णु के रूप में समग्र सृष्टि में व्याप्त हो जाते हैं, कण कण में, और समस्त जीवों के हृदय में भी व्याप्त हो जाते हैं। तभी ये शरीर क्या होता है? चल सकता है। बोलते हैं 16 तत्व है। कितने तत्व? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और 11 इंद्रिय। कितने हो गए? हो गए ना 16, है कि नहीं? 10 इंद्रिय और 11वां मन, है कि नहीं? 11 इंद्रिय। मन को भी भगवान ने कहा इंद्रियानाम मनश्चास्मि, समस्त इंद्रियों में मैं कौन हूं? मन है। यानी इंद्रिय, मन भी क्या है? एक इंद्रिय है। तो 11 और 10 इंद्रिय हम तो जानते हैं, आंख, कान, नासिका, जीवा, त्वचा, हाथ, पाव, वाणी, गुदाद्वार, जन्नेन्द्रिय, ये 10 क्या है? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 11 मन और पंच महाभूत, इसको मिला के 16 तत्व होते हैं। और ये 16 तत्व से ही क्या होता है? सृष्टि का प्राकट्य होता है। और यहाँ पर कथा बोल रहे हैं भौतिक सृष्टि के लिए क्या करते हैं भगवान? 3 गुणों को स्वीकार करते हैं, और वे प्रत्येक शरीर के भीतर निवास करने वाले परम पूर्ण हैं। और उनकी गतियां भी कैसी हैं? अचिंत्य है। ठाकुर जी ही विद्यमान है कि नहीं? हर एक जीव के हृदय में शुरुदकशाही विष्णु के रूप में विद्यमान है, और उनकी गतियां भी कैसी? अचिंत्य है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो ये स्थापित किया तत्व, कौन सा तत्व है? अचिंत्य भेदाभेद तत्व। हमारा जो गौड़ी वैष्णव का तत्व है कौन सा है? अचिंत्य भेद अभेद तत्व। इसका अर्थ क्या है कि भगवान के समान क्या है हमारे अंदर? क्या है? गुणधर्म है। ठाकुर जी सच्चिदानंदमय है, वैसे हम उनके अंश है, आत्मा। इसलिए आत्मा भी कैसा है? सच्चिदानंदमय है। ठाकुर जी अजन्मा है,
आत्मा के विषय में भगवान ने द्वितीय अध्याय में कहा गीता में, अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते, हन्य माने शरीर, वो भी अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है, और शरीर के हनन करने के बाद भी आत्मा मरता नहीं है। यानी ये आत्म तत्व है, वो भगवान का अंश है, गुण धर्म में एक है, लेकिन प्रमाण में हाँ भगवान विभू है और हम अनु हैं। हमारी क्या औकात, हम भगवान गोवर्धन धारण कर सकते हैं? हम कर सकते हैं क्या? भगवान 6 दिन के पूतना को मार दिया, हम बताओ 6 दिन का बालक क्या मार सकता है? इतनी बड़ी 18 किलोमीटर, कितनी 18 किलोमीटर हाइट थी पूतना की, इतनी बड़ी पूतना को भगवान ने मार दिया 6 दिन की अवस्था में, तो पता, और उनमें कोई विष का प्रभाव भी नहीं हुआ। कालकुट नाम का विष लगा के आई, फिर भी भगवान को कोई क्षति नहीं पहुंची, भगवान उससे भी पार हो गए, उसको मार दिया। तो कौन कर सकता है इतना? कोई नहीं कर सकता। भगवान की दिव्यता, भगवान का जो शक्ति है वो अपार शक्ति है। देखो हम भी भगवान की शक्ति है ना। भगवान की जो 3 शक्तियां है, बहिरंग, अंतरंग और तटस्थ, उसमें से हम तटस्थ शक्ति है, बराबर कि नहीं? और जो बहिरंग शक्ति है भगवान कहते हैं वो अपरा शक्ति है, यानी निकृष्ट। कौन सी शक्ति है? प्रकृति। प्रकृति माया देवी क्या है? भगवान की निकृष्ट शक्ति है। और परा कौन सी? अंतरंग शक्ति, वो परा यानी क्या? उत्कृष्ट शक्ति। तो जीव भी पराशक्ति में आता है, लेकिन क्या होता है, हम तटस्थ शक्ति होने के कारण क्या होता है, हमारी भी भगवान ने हमको उत्कृष्ट कहा है, लेकिन हम तटस्थ है, इसलिए हमारे पास चॉइस है। और हम क्या करते हैं, अनंत जन्मों से उसी भौतिक आकर्षण में फंसे हुए हैं, माया के, प्रकृति के आकर्षण में फंसे हुए हैं, इसलिए अनायास हमारा रति कहां पे जाता है? आकर्षण किसकी तरफ होता है? प्रकृति की तरफ होता है, जो निकृष्ट है, जो अपरा है, जो निकृष्ट शक्ति, उसके प्रति हमारा आकर्षण हो जाता है। होता है कि नहीं होता? बताओ, संसार के हर वस्तु में आकर्षण है कि नहीं? हाँ, किसी का फ्लैट देखेंगे तो हमको आकर्षण आ जाता है, हमारे पास कब आएगा? किसी की गाड़ी देखेंगे तो हमको आकर्षण आ जाता है, किसी का मोबाइल देखेंगे तो हमको लगता है कि इसके पास आईफोन है, मेरे पास कब आएगा? है कि नहीं? किसी की कोई भी चीज हो, अगर हम देखते हैं, या जगत का कुछ भी ऐसा आकर्षण करने वाला चीज देखते तो हम सोचते कि नहीं सोचते ही उसकी तरफ हम फटाक से आकर्षित। क्यों? क्योंकि अनंत जन्मों से हमारा वही रति पड़ा हुआ है, जबकि हम तटस्थ, हमारे पास चॉइस है, फिर भी हम लोग वही चॉइस करते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर वही अनंत जन्मों के संस्कार पड़े हुए, उसका आदत पड़ा है, हैबिट पड़ा है, इसलिए अनायास आकर्षण होता है। बताओ, ध्यान लेने की आवश्यकता नहीं होती। एक संत बहुत अच्छा बताते, कैसा ध्यान, ध्यान कैसे होता है, भगवान का ध्यान कैसे होता है, हमारा ध्यान कैसा है, हमको लगाना पड़ता है। लेकिन अगर कोई नई शादी हो गई किसी, है ना, पति पत्नी है, हाँ, अभी पति कहाँ जा रहा है? कंपनी में जा रहा है काम करके, और पत्नी वहां पे क्या करी? घर में भोजन बना रही, रोटियां बेल रही है। लेकिन बराबर दोनों का इतना परस्पर संबंध है, भले वो रोटियां बेल रही, उसका ध्यान कहाँ पर है? उसका ध्यान पति, हाँ मेरे पति वहां पर कंपनी में गया, उसको उस पे ध्यान है। और पति वहां कंपनी में काम कर रहा है, काम तो कर रहा है, लेकिन उसको ध्यान कहाँ पे है? घर पे मेरी नई नवेली पत्नी वहां पे, उस पर ध्यान है। बताओ, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो रोटियां बेल रही कि नहीं बेल रही, लेकिन उसका ध्यान कहाँ पर है? अपने पति पर, हो पति का पत्नी पर। तो वैसे ही बताओ, हम भी तो संसार में, वो भी संसारिक कार्य कर, लेकिन उसका ध्यान कहाँ पर है? पति पर, उसका पत्नी पर। वैसे हम भी संसार में कार्य कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारा स्वाभाविक ध्यान भगवान पर है? क्यों नहीं है? क्योंकि परस्पर पति पत्नी में आपस में प्रेम है, इसलिए ध्यान भी अनायास हो रहा है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर भगवान से हमारा कोई प्रेम, लगाव, आसक्ति, प्यार कुछ नहीं है, इसलिए हमको ध्यान भगवान का कभी आता ही नहीं, बल्कि भगवान का ध्यान करते हैं तभी संसार याद आ जाता है कि नहीं? जब करते तो सब कुछ याद आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा इतना लगाव संसार से, अनंत जन्मों से लगाव है। इसलिए वहां पर कह रहे हैं, हम भले परा प्रकृति है, उत्कृष्ट प्रकृति है, लेकिन तटस्थ होने के नाते हम तटस्थ पे, तट पे खड़ी, कभी यहां पर भी जा सकती है, वहां पर भी जा सकती है। तो हम किस जैसा संग करेंगे, हाँ, उस अनुरूप हमारा क्या होगा, हाँ, वैसे हमारे उस पर सभी इंद्रियों पर उसका प्रभाव गिरता है, हमारे जीवन पे उसका प्रभाव गिरता है, और वैसे हमारा कार्यशैली हो जाती है, कार्य हो जाता है, उसके अनुरूप हमको परिणाम प्राप्त होता है। तो कहने का मतितार्थ तो यही है कि ठाकुर जी परम पूर्ण है और अचिंत्य है। अचिंत्य भेदाभेद तत्व महाप्रभु चैतन्य ने प्रकट किया। प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं कि ये क्या है, गुण धर्म में हम भगवान के समान हैं, लेकिन प्रमाण में हम भगवान से लेस है, कम है।
ठाकुर जी इतना दिव्य विशाल लीलाएं करते हैं, विभु है, शक्तिशाली है। यहाँ पर एक बहुत सुंदर ये बताया, अप्रमेय बताया। भगवान को क्या बताया? अप्रमेय। अप्रमेय का अर्थ क्या है? अप्रमेय का अर्थ है सभी शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली, अनंत शक्तियों के भंडार। कितने? अनंत शक्तियों के, जिसका कोई अंत नहीं। अनंत शक्तियों के जो भंडार है, आगर है, आगार स्थान है, वो है ठाकुर जी। इसलिए उनको कहते हैं अप्रमेय। बताओ हमारे पास कितनी शक्तियां है? लिमिटेड शक्तियां है कि नहीं? वो भी कभी शारीरिक शक्तियां क्या हो जाती है, बीमारियों में कितना कमजोर हो जाते हैं व्यक्ति। अरे तुम कमजोर हो गए, हाँ, दिखने में हट्टा कट्टा क्या होता है, उसको मालूम है कि कितना शक्तिशाली हो। तो हमारे पास शक्तियां लिमिटेड है, वो भी कभी कम ज्यादा हो जाती है। भगवान के पास अनंत मात्रा में शक्ति है, इसलिए भगवान को अप्रमेय कहा जाता है। तो गुण धर्म में हम भगवान के समान हैं, लेकिन प्रमाण में भगवान शक्तिशाली, हम एकदम बहुत कमजोर हैं, या शक्ति में तो बहुत कम शक्ति वाले हैं। तो ये अंतर है भगवान में और हमारे। और भगवान की जो शक्तियां हैं अनेक प्रकार की, वो अचिंत्य शक्तियां, उनका चिंतन हम कर सकते हैं क्या? बताओ, नहीं कर सकते अपनी बुद्धि से, इसलिए कहते हैं अचिंत्य। उसको कहते हैं अचिंत्य, जो चिंतन से परे है, जिसका चिंतन करके भी हम उसको समझ नहीं सकते, उसकी कृपा से जान सकते, अन्यथा नहीं जान सकते। सोचो, भौतिक जगत आकाश है, तात्पर्य प्रभुपाद कहते हैं यह भौतिक आकाश है ना, हाँ, इतने कितने सारे ग्रह है, बहुत सारे ग्रह घूमते कि नहीं स्पेस में, अंतराल में। लेकिन क्या साइंटिस्ट लोग आज भी सभी ग्रहों की जानकारी उनको पूरी तरह है? हाँ, नहीं है कि नहीं? हाँ, तो बताओ, भौतिक आकाश के जितने ग्रह लोक है, उसको ही अभी तक हम लोग पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। हमारा ज्ञान भी पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त ज्ञान है। पूरा ज्ञान हमको, हमारे भौतिक संसार के आकाश का पूरा ज्ञान हमको नहीं है। तो आध्यात्मिक आकाश तो इससे 3 गुना बड़ा है, उसका ज्ञान कैसे होगा? उसमें तो अनंत क्या वैकुंठ लोक है। क्या है? वैकुंठ लोक है, असंख्य वैकुंठ लोक है। और उस वैकुंठ लोकों में भी जब हम लोग यहां से वहां नहीं जा सकते हैं, चंद्रलोक गए, कोई मंगल बोले, लेकिन उससे आगे जो अनेक प्रकार के ग्रह है उस पर हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो ये भौतिक आकाश के ग्रहों तक हम लोग अगर पहुंच नहीं सकते हैं, तो आध्यात्मिक आकाश के वैकुंठ लोक तो कैसे पहुंचेंगे? हाँ, सोचो तो भगवान कितने दूर वहां पे बैठे हैं। हाँ, लेकिन एक भक्त का पुकार, हाँ, एक भक्त का पुकार भगवान तुरंत सुन लेते हैं। वो कहां पे बैठा है? हम लोग यहीं पे बैठे ना कोपर खेलने में, लेकिन यहां से अगर हृदय से प्रार्थना करेंगे तो कहां तक आवाज जाती है? वैकुंठ तक आवाज जाती है। और वैकुंठ के इसके लिए उदाहरण दिया कि गजेंद्र ने कहां पुकारा? हाँ, भौतिक संसार में पुकारा। और जैसे पुकारा तो कहां पे आए ठाकुर जी? हाँ, वैकुंठ से आए, गरुड़ से, गरुड़ पे सवार होके। सोचो, हम भगवान को अगर जाना, उस आध्यात्मिक जगत में जाना चाहेंगे, वैकुंठ लोक में अगर किसी यान से जाना चाहेंगे, विमान से, जो वायु की गति से समतुल्य हो या मन की गति से समतुल्य हो, मन तो तुरंत कहीं पे भी जा सकता है, इतनी गति से भी अगर कोई जाएगा फिर भी वैकुंठ लोक इतना जल्दी नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन भगवान कैसे आ गए? गजेंद्र की केवल प्रार्थना सुन के ठाकुर जी तुरंत आ गए। हाँ, तो ये कैसे आ गई ठाकुर जी? तो ठाकुर जी इतने दयालु है, इतने कृपालु है कि केवल राह देखते हैं कि कोई तो मुझे पुकारे, पहले तो कोई मुझे स्वीकार करे भगवान के स्वरूप में, समझे कि नहीं? हाँ, और अगर कोई मुझे स्वीकार नहीं करता है तो मैं उसके पास कैसे आ सकता हूं? किसी भी तरीके से स्वीकार करे। इसलिए पिछली बार बहुत सुंदर तात्पर्य बताया प्रभुपाद ने कि 2 प्रकार के अध्यात्मवादी है, एक तो है निर्विशेषवादी और दूसरे है साकारवादी। जो भगवान को निर्विशेष, निर्गुण, निराकार रूप में आराधना करते हैं, और भगवान को सगुण, सविशेष, साकार रूप में आराधना करते हैं। 2 प्रकार के अध्यात्मवादी है, और दोनों भी अच्छे अध्यात्मवादी है, क्योंकि उनका भौतिक संसार के किसी भी विषय वस्तु से, व्यक्ति से कोई लेन देन नहीं है, उससे वो परे हो गए। उनका पूरा सा चित्त किसमें रुक गया है? परमात्मा, भगवान में। लेकिन उनका आराधना करने का जो विधि है, वो तरीका अलग अलग है। वो भगवान को पूरा आकार रहित मानते, प्रकाश पुंज मानते, प्रकाश से युक्त मानते हैं,
दिव्य प्रकाश युक्त मानते हैं, ब्रह्म ज्योति के रूप में मानते हैं, और एक हम लोग सगुण साकार सविशेष रूप में श्याम सुंदर रूप में मानते हैं, या श्री विट्ठल नाथ जी के रूप में मानते हैं, द्विभुज द्वारिकाधीश के रूप में मानते हैं। तो ये हमारा सगुण साकार सविशेष रूप हम लोग उसमें मानते हैं। दोनों भी उसमें क्या है, रचे हुए रमे हुए हैं। और महारानी कुंती ने क्या किया था, यहाँ पे दूसरे श्लोक में कहते हैं, क्या कहते हैं, नमो नमस्ते स्तो वृषभाय सात्वताम विदुर काष्ठाय मुहुः योगिनाम निरस्त साम्यातिशयेन राधसा सुधाम्नि ब्रह्मणि रंसते नमः भूयो नमः सद्वृजिनच्छिदे सता असंभवाया खिलसत्वमूर्तये पुंसाम पुनः पारमहंस आश्रमे व्यवस्थिता नाम मृगदाशुषे। महारानी कुंती ने कहा ना कि भगवान आप किस लिए प्रकट हुए, किन के लिए प्रकट हुए, जो परमहंस है। परमहंस का अर्थ क्या होता है, जो भगवान की भक्ति में अनन्य भाव से उस स्तर तक पहुंचे, शुद्ध भक्ति के स्तर तक पहुंचे, उन्हें परमहंस कहते हैं। समझे कि नहीं। सन्यासी में भी 4 प्रकार के विभाग हैं, कुटीचक, बहुदक, परिव्राजक और परमहंस। ये 4 विभाग हैं सन्यास में। एक कुटीचक कहे जाते हैं, दूसरे बहुदक कहे जाते हैं, तीसरे परिव्राजक। परिव्राजक मतलब जो नारद जी जैसे घूमते रहते हैं, है कि नहीं। महाराज जी आए थे, यहाँ पे किए, फिर कभी कहीं और चले गए, कहीं और चले गए, कहीं और जहाँ जहाँ प्रचार कर रहे हैं, हरि कथा कर रहे हैं। तो क्या है, सन्यासी को हम लोग, इसलिए हम लोग गौड़ीय संप्रदाय में क्या बोलते हैं, परिव्राजकाचार्य। क्या बोलते हैं हम लोग, है ना, नाम लेते हैं ना, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य, परमहंस परिव्राजकाचार्य। यानी परिव्राजक यानी क्या, देवर्षि नारद जी जैसे, है ना। हम किसकी अनुगत्य में चलते हैं, गौड़ीय वैष्णव, नारद जी को फॉलो करते हैं। जैसे नारद जी क्या करते हैं, उनको श्राप दिया दक्ष ने, भैया आप नहीं रुक सकते, हाँ 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते, आप निरंतर भ्रमण करते रहोगे, नहीं रुक पाओगे। रुकोगे तो आप उपदेश दोगे तो सामने वाला चेंज होगा ना। हाँ, मेरे 10,000 नहीं 11,000 पुत्रों को क्या कर दिया आपने, वैष्णव बना दिया, बाबा बना दिया। हाँ, तो मेरा शाप है। तो नारद जी उसको स्वीकार कर लिया, बोले अच्छा किया, इससे क्या होगा, सब जगह घूमने का चांस हो गया है कि नहीं, कहीं रुकने का नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो बोलते ना, बहता पानी रमता जोगी। जो रमने वाला जोगी हमेशा ऐसा, बहता पानी कभी भी गंदा नहीं होता, वो शुद्ध निर्मल रहता है। वैसे रमता जोगी जो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी तीसरी जगह जाए, है कि नहीं, तो उसको आनंद आता है, उसको स्वयं को भी आनंद आता है, उससे जो मिलते हैं उसको भी आनंद, उनको भी आनंद आता है। समझे कि नहीं। तो वहां पर नारद जी की परंपरा को हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि बाबा सब जगह जाके प्रचार करें। जारे देख तारक कृष्णोपदेश, अमार आज्ञा गुरु हैया तारे ही देश। जो महाप्रभु का आदेश है कृष्ण का कि भाई जहां भी जाओ भगवान का, कृष्ण का उपदेश लोगों को सुनाओ। तो ये परिव्राजक, ये भी क्या है, सन्यासियों में एक क्या है, विभाग है। और उसके बाद आता है परमहंस, जो अनन्य भक्ति से भगवान की क्या करते हैं, आराधना करते हैं, शुद्ध भक्ति धारण करते हैं। महारानी कुंती उनके लिए कहते, प्रभु आप उनके जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव हो और भक्तियों के द्वारा वो आपको प्राप्त कर सके अनन्य भाव से, इसीलिए आप इस जगत में अवतार लेते हो, अनेक प्रकार के अवतार लेते हो। तो उनमें भी 2 परमहंस है ना। एक कौन से है, जो निर्विशेषवादी है, जो भगवान को निर्गुण निराकार निर्विशेष रूप में मानते हैं, वो भी अध्यात्म में चढ़े बड़े हैं। और एक सगुण सविशेष और साकार रूप में भगवान की आराधना करते हैं, वो भी संसार से पूरी तरह विरक्त होकर भगवान की आराधना में लगे हुए हैं। ध्यान से सुने आप लोग। तो ये दोनों भी उच्च स्तर में पहुंचे हैं कि नहीं, बराबर कि नहीं। तो ये परमहंस श्रेणी में आ गए। कौन सी श्रेणी में आए, परमहंस। इसलिए परमहंसों में भी 2 श्रेणियां बताई थी, एक ब्रह्मानंदी और एक प्रेमानंदी। जो ब्रह्मानंदी है वो भगवान को उस रूप में भजते हैं, ब्रह्म ज्योति के स्वरूप में भजते हैं, और उसी को सर्वस्व मानकर उसी में क्या हो जाते हैं, रममान होने की कोशिश करते हैं, बराबर। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो भगवान को सविशेष साकार रूप में भजन करते हैं और उनको भी भक्तियों के दिव्य स्तर को प्राप्त करके भगवान के सेवा वृत्ति धारण करके वैकुंठ में भी जाएंगे, आप गोलोक में जाएंगे तो वहां पे क्या करेंगे, बोलो, सेवा। सेव्य की सेवा। सेव्य कौन है, ठाकुर जी, और सेवक कौन है, हम लोग। तो यहाँ पर नारद जी सुखदेव गोस्वामी भगवान की प्रार्थना करते हैं
कि आप तो परमहंस के लिए प्रकट हुए, जैसे महारानी कुंती करती है। और फिर तीसरे श्लोक में ये क्यों सुनना चाहिए, इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि देखो तीसरे अध्याय तक हमने सुना कि परीक्षित महाराज को भगवान सुखदेव गोस्वामी ने बहुत सारे उपदेश दिए। फिर सृष्टि विषय जब रचना की प्रश्न किया तो मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण बहुत आवश्यक होता है। हम जब अभी भागवत को प्रारंभ करते हैं तो हम लोग भी मंगलाचरण करते कि नहीं करते? हाँ, नारायणम नमस्कृत प्रार्थना करते कि ना, फिर उसके बाद प्रारंभ करते हैं। ये तरीका होता है, ये विधि है। जब भी हम भगवान के विषय में बोलते हैं या श्रवण करते हैं तो हमें पहले क्या करना चाहिए? भगवान को मंगलाचरण करके उनकी स्तुति गायन करना चाहिए। उनकी स्तुति गायन करने से, मंगलाचरण करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा हमको प्राप्त होती है और उस कृपा के भाजन होकर फिर हम भगवान की कृपा से भगवान के तत्व को उनकी कृपा से समझ सकते, अपनी बुद्धि के चातुर्य से नहीं समझ सकते, भगवान की कृपा से समझ सकते हैं। इसलिए ये जो प्रार्थनाएं हैं इसको सुनना चाहिए। ये जो कुंती महारानी स्तुति किया 26 श्लोकों में, ये महत्वपूर्ण है भागवत में। भागवत सुनना मतलब क्या? ये कुंती महारानी कैसे स्तुति किया भगवान की, क्या क्या कैसे भगवान को रिझाया। सोचो, कुंती महारानी का स्तुति सुनकर भगवान ने कैंसिल कर दिया। भगवान कहाँ चले थे? हस्तिनापुर से द्वारिका चले थे। वो तो बोले कि बस हो गया, अभी बहुत समय आगे आपके पास रह गया। लेकिन महारानी कुंती की प्रार्थना सुनकर ठाकुर जी इतने द्रवित हो गए कि भगवान बोले अब आपके वशीभूत हो गए, भाई आपके पास और रहेंगे, जाना कैंसिल कर दिया। इतना प्यार कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में। भीष्म पितामह ने 11 श्लोकों में 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। तो ये जो है ये भागवतम में महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी मंगलाचरण कर रहे हैं, क्या क्या बोल के, कैसे भगवान को स्तुति करके फिर भगवान के जो सृष्टि की रचना कैसे भगवान ने की उसके विषय में बोल रहे हैं। ये जानना आवश्यक है, इसको पढ़ना चाहिए, इसको सुनना चाहिए, समझेगी नहीं तो आप समझ पाओगे कि भगवान ये द्वितीय स्कंद मतलब यही है। द्वितीय स्कंद में वही तो वर्णन किया सृष्टि की रचना, फिर वापस तृतीय स्कंद में भी आएगा, तृतीय चतुर्स्कंद में वापस आएगा, जब मैत्री ऋषि को विदुर जी फिर से पूछते हैं कि भगवान कैसे सृष्टि की रचना करते हैं। वहां पे वापस प्रश्न किया है मैत्री ऋषि को विदुर जी ने, तब वापस मैत्री ऋषि फिर विदुर जी को सृष्टि की रचना फिर समझाते हैं। तो यहाँ पे कितना महत्वपूर्ण है। एक बात को अगर 2-3 बार बोला जाए तो ये नहीं कि वो महात्मा क्या होगा, एकदम नगण्य से होगी क्या? नहीं, महत्वपूर्ण होगी। भगवान ने जैसे कहा गीता में 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में और फिर 18वें अध्याय में फिर से कहा 65वें श्लोक में, मनमनाभो मद्भक्तो मध्याजीमाम नमस्कुरु। ये 4 चीजें करो। ये डबल बार क्यों बताया? क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो 2-2 बार बताया। बृहद नारदी पुराण में कह रहे नारद जी, हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामेव केवलम कलो नास्तैव 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 गतिरन्यते। एक बार क्यों नहीं कहा, 3 बार क्यों कहा? क्योंकि महत्वपूर्ण है। यानी जितना बार वो बात को बार बार रिवाइज किया जा रहा है, इसका महत्वपूर्ण क्या? बोलने वाले को मालूम है कि कितना महत्व का है, इसलिए सुनने वाले को बार बार क्या करता है, उसको रिपीट करता है, भैया ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। तो इसलिए तो बार बार उस चीज को महत्व दे रहा है। वैसे ही भगवान के लिए मंगलाचरण करते हुए सुखदेव गोस्वामी भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? ये मंगलाचरण ये सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो कर रहे हैं, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और हम लोग क्यों कर रहे हैं? हमारा भक्ति का मतलब क्या? या कोई भी ज्ञान मार्ग से हो या कर्म मार्ग से हो, योग मार्ग से हो या भक्ति मार्ग से हो, हम लोग जो भी साधना करते हैं इसका मूल उद्देश्य क्या है? इससे कौन प्रसन्न होना चाहिए? भगवान, है कि नहीं? हमारी खुद की प्रसन्नता नहीं, ठाकुर जी प्रसन्न होना चाहिए। और जब ठाकुर जी प्रसन्न होंगे तो क्या करेंगे? उस भक्त पर क्या करते हैं? कृपा करते हैं, उस भक्त पर कृपा करते हैं और उस भक्त के जीवन को ऐसा बनाते हैं कि वो भगवान की उस कृपा का भाजन बनता है, यानी लायक बनता है, योग्यता आती है उसके जीवन में। इसलिए भगवान ने कहा नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, जितना भी अभद्र है, जितना भी गंदगी है, मैं स्वयं साफ करता हूं। एक उदाहरण बहुत सुंदर बताया कि एक गाय जब जन्म लेती है, जन्म देती है ना किसी बाल बछड़े को, तो वो बछड़ा कैसा रहता है बताओ? जब गाय जन्म देती है तो पूरा गंदगी से भरा हुआ रहता है, भरा हुआ रहता है ना। और गाय क्या करती है? उसको चाटती है।
जिसमें 33 कोटि देवताओं का वास है, वो गाय अपने बछड़े को क्या करती है? चाट चाट के साफ करती है। तो उसको पूछा गया कि अरे आपको गंदगी का एहसास नहीं होता? ये कितना गंदा है बताओ, पूरा सना हुआ है रक्त से, उस थैली से इतना गंदगी है, और उसको चाट चाट के आप इतना कर रही, आप तो पवित्र हो, भगवान आपको इतना ये करते, गाविंदंती गोविंद, आपकी रक्षा का भाल या गोपाल कह के आपका गोचारण किया है, आपको कितना आनंद दिया, सेवा किया है आपके लिए, तो आप कुछ नहीं डालती पैर में, तो भगवान भी चरण पादुका नहीं धारण किए वृंदावन में, नहीं धारण की। जब तक 11 साल 56 दिन ठाकुर जी वृंदावन में रहे, भगवान कभी चप्पल नहीं पहना, चरण पादुका नहीं पहना, समझे कि नहीं? वनमाला धारण किए, मोर मुकुट धारण किए, बंसी वादन किए, लेकिन कभी भी राजसी वेश धारण किया नहीं, चरण पादुका धारण की नहीं किया। क्यों? गौ माता के लिए, गौ माता के रक्षण के लिए कितना भगवान करते हैं। तो आप इतना 33 कोटि देवताओं का वास है, भगवान की इतनी प्रिय, आप वो उतना गंदगी को चाट रहे, क्यों चाट रहे हो? गौ माता को पूछा तो गौ माता ने कितना सटीक उत्तर दिया, बोले ये जो गंदगी है ना जो मैं चाट रही हूं, ये मेरे बछड़े की नहीं, ये मेरी खुद की है। क्या बोली? ये मेरी खुद की गंदगी है, इसलिए मैं उसको चाट रही। समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो ये गंदगी किसकी है बताओ? हाँ, तो ठाकुर जी देखो माँ है ना, जैसे गौ माता गंदगी को साफ करती बछड़े के, क्योंकि क्या सोचती, गंदगी बछड़े की नहीं, मेरी है। तो बताओ जगत में सब कुछ जो है, अच्छा हो बुरा हो जो भी है, माया भी किसकी है? ठाकुर जी की। हाँ, योग माया ठाकुर जी की, महामाया ठाकुर जी की। भगवान ने कहा ना गीता के 7वें अध्याय में, नाहम प्रकाश से सर्वस्य योग माया समावृत, हाँ मूढ़ोह्यम ना भी जानाति लोको मामजम अव्ययम। ठाकुर जी कहते हैं कि मूढ़ लोग मुझे नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को अपनी योग माया के आवरण में छिपा के रखता हूं। हाँ, भक्तों के सामने भी ठाकुर जी क्या करते हैं? योग माया का आवरण डालते। ध्यान से सुनिए, योग माया का आवरण भक्तों पे भी डालते हैं, लेकिन भक्तों पे डालने के बाद भक्त भगवान को उस रूप में देखते हैं क्या? भगवान के रूप में भूल जाते हैं, क्योंकि भगवान ने क्या किया? भक्त के ऊपर योग माया का आवरण डाल दिया, अपने आप को छिपा दिया ना। तो वो भगवान को कैसे मानेंगे? यशोदा मैया कभी भगवान को भगवान मांगी क्या? ग्वाल वाले बोले क्या अरे तुम ठाकुर जी है, भगवान है? नंद यशोदा बोले? नहीं बोले। गोपिया बोली? नहीं बोले। हाँ, क्या बोलते? लाला, कनुआ, कन्हैया, कृष्णा, ऐसे बोले कि नहीं? तो योग माया का आवरण डाल के भक्तों को क्या करते? भगवान ये भगवत तत्व हूं, भगवान हूं, ये भुला देते हैं। लेकिन उसको भूलने के कारण क्या भक्त भगवान से दूर चला जाता है? नहीं, उल्टा और पास में आ जाता है कि मेरा पुत्र है, मेरा सखा है, मेरा प्रेमी है, मेरा पति है ना, मेरे स्वामी है, इस प्रकार से पास में आ जाता है। लेकिन वही अभक्त के ऊपर डालते तो योग माया का आवरण, तो वो भी भूल जाता है कि ये भगवान है करके, और वो भूलने के बाद वो भगवान के पास नहीं आता, उल्टा दूर चला जाता है। तो भक्त के ऊपर जब भगवान अपनी माया का, योग माया का प्रभाव डालते हैं, जो माया डालते हैं वैष्णवी माया है, वो योग माया है, और उससे क्या होता है? भक्त भगवान के दूर नहीं जाता और निकट आ जाता है। भले वो भगवान को भगवान नहीं मानता, लेकिन क्या मानता? अपना सखा मानता है, प्रेम मानता है, प्रियतम मानता है, पुत्र मान के सेवा करता है। वो पास में आ गया ना, उसका तो और भी क्या हो गया? भगवान के प्रति भाव बोलो वृद्धिंगत हो गया। तो उसका सौभाग्य का वर्धन हुआ कि दुर्भाग्य का? उसका सौभाग्य का, सौभाग्यशाली हो गया क्योंकि भगवान के नजदीक आ गया। लेकिन वही प्रभुपाद कह रहे हैं कि अभक्त के ऊपर जब भगवान अपनी माया का प्रभाव डालते हैं, वो भूल जाता कि हाँ ये ठाकुर है। जैसे 4 प्रकार के है ना नास्तिक लोग, कौन? नमाम दृष्टिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रभुत ज्ञाना आसुरम भाव आश्रिता। भगवान कह रहे गीता में कि निपट मूर्ख है, नराधम है, माया के द्वारा ज्ञान हर लिया है इसका, और नास्तिक है। तो बताओ ऐसे लोग भगवान उस पर भी आवरण डालते हैं, लेकिन वहां कहते हैं योग माया नहीं है, महामाया। कौन सी माया? महामाया। और वो महामाया के कारण सब भूल जाता है कि अरे भगवान है करके, वो तो विरोध करता है, और उसका वो भगवान से क्या होता है? और विरोध में दूर चला जाता है। भगवान ने कहा मूढ़ोयम ना भी जानाति। क्या बताए? मूढ़ोयम ना भी जानाति, मुझे मूढ़ लोग मुझे जान नहीं पाते। क्या? लोको मामजम अव्ययम,
कि मैं अजन्मा हूं, मैं अविनाशी हूं, ये मूढ़ लोग मुझे नहीं जान पाते। वो तो मुझे, क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान को, समझे कि नहीं, भगवान को कहने लगा, भगवान ये तो बताओ कि आप कहते हो कि आप सबके सामने प्रकट नहीं होते हो, हाँ, तो क्या सामान्य व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं होते हो? हाँ, आप सबके सामने प्रकट नहीं होते तो सामान्य व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं होते हो, क्यों नहीं होते हो, क्या कारण है? वो उससे क्यों दूर चले जाते हो? भक्त के सामने तो आप प्रकट हो जाते हो, लेकिन सामान्य व्यक्ति के सामने क्यों प्रकट नहीं होते? अपने आप को क्यों ढक के रखते हो? तो भगवान ने कहा क्यों, क्योंकि वो मुझे नहीं चाहते हैं, हाँ, मुझे नहीं चाहते हैं, वो संसार की विषय वस्तुओं को चाहते हैं, और इसलिए मैं माया के कारण जो मुझे नहीं चाहता है, मेरी आराधना के प्रति उसका कोई भी विश्वास नहीं है, मुझ पर कोई श्रद्धा भाव नहीं है, तो क्या करते हैं, महामाया का प्रभाव डालते ठाकुर जी, छुप जाते हैं, दिखाते नहीं है। फिर आगे वहीं पे बताया गया, भगवान कहते हैं वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तो वेद न कक्षन। मैं तीनों कालों को जानता हूं, वर्तमान को भी जानता हूं, बोलो, भविष्य को भी जानता हूं, और भूतकाल को भी मैं जानता हूं, हाँ, लेकिन मुझे कोई भी जानता नहीं है। भगवान ने वहां पे उदाहरण दिया है कि बताओ, ब्रह्मा जी भगवान को जानते थे कि नहीं जानते थे? उन्हीं के द्वारा प्रकट है, लेकिन बताओ कैसे माया हो गई, हाँ, भगवान के ऊपर ऐसी माया उनके ऊपर डाल दिया कि वो भी भूल गए कि ये कृष्ण है करके। भूले कि नहीं भूले? उनके बछड़ों को, ग्वालों को लेके चुरा के लेके गए ब्रह्मलोक में, क्या ये जान के ये भगवान है करके? वो भूल गए कि ये भगवान है, जिनके द्वारा वो प्रकट हुए उन्हीं को भूल गए। बताओ कैसी माया है भगवान की, हाँ, और अपराध कर दिया ब्रह्मा जी ने। और हमारे गौड़ीय वैष्णव में कहते हैं वही ब्रह्मा जी जो उन्होंने अपराध किया था, भागवत में वर्णन आता है, ब्रह्मा जी जब आए ना ग्वाल बालों को लेके, बछड़ों को लेके, आप जाओ ब्रज में एक जगह है चौमुहा, क्या नाम है, हाँ, तो ग्वाला लोग बोले चार मुख वाला कौन आया है? चार मुख वाला कौन है? हमारे ब्रह्मा जी का, ब्रह्मांड के ब्रह्मा के चार मुख हैं, और चौमुहा वो आए सच्चे ग्वाल बाल बछड़ों को लेके। भगवान ने जो प्रकट किए थे वही ग्वाल बाल बछड़े अपने आप अंदर सम्मिलित कर दिए, फिर वो सच्चे ग्वाल बाल और बछड़े आए, तो वो इतने भगवान शांत हो गए, भगवान ने उनको कोई जवाब ही नहीं दिया, वो स्तुति करते जा रहे ब्रह्मा जी। भगवान नाराज थे, भगवान की परिक्रमा की, 3 परिक्रमा करके ब्रह्मा जी चले गए। और हमारी गौड़ी धारा में कहते हैं कि वो ब्रह्मा जी इतने लज्जित हो गए थे कि अपने किए गए अपराधों का दंड के रूप में यमन कुल में पैदा हुए नामाचार्य हरिदास के रूप में, नामाचार्य हरिदास ठाकुर के रूप में प्रकट हुए, और वही क्या बने, इतना नाम चिंतन किया, नाम से अपने वो पूर्व पापों को क्या कर दिया, प्रायश्चित स्वरूप नाम चिंतन करके नाम के क्या बने, आचार्य बने ब्रह्मा जी। हाँ, तो सोचिए कि कैसे भगवान सामने अभी उनको उनके द्वारा प्रकट है, लेकिन देखो कैसे योगमाया का आवरण है, सब भूल गए, ब्रह्मा जी अपराध कर दिए, भगवान के चरणों में अपराध कर दिए। हाँ, दूसरा उदाहरण कहते कि चैतन्य महाप्रभु, हाँ, अद्वैत आचार्य ने उनको भेजा, चैतन्य चरितामृत वर्णन है वहां पर भागवत में, चैतन्य भागवत में मध्य खंड में, कि अद्वैत आचार्य रागाई पंडित को भेजते हैं महाप्रभु को बोलने के लिए, हाँ, महाप्रभु को परीक्षण करने के लिए। तो महाप्रभु परीक्षण करने जब रागाई पंडित को भेजते हैं तो महाप्रभु बोलते हैं अच्छा उसी ने भेजा है, अद्वैत आचार्य ने तुमको भेजा है ना, जबकि उन्होंने बोला नहीं था कि अद्वैत आचार्य ने मुझे भेजा, लेकिन महाप्रभु पहचान जाते किसने भेजा तुमको, मेरी परीक्षा लेने अद्वैत आचार्य ने भेजा है ना। हाँ, वो अभी सुधरेगा नहीं, मतलब अभी तक उसको मेरी परीक्षा लेने उसने छोड़ा नहीं है, जबकि अद्वैत आचार्य के बुलाने मात्र से ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण कलयुग में अवतरित हुए, स्वयं कृष्ण का ये पुकारा था। तो मतितार्थ क्या है कि भगवान अपने भक्त की भावनाओं को स्वीकार करते हैं, लेकिन कैसे, वो उस जिस स्तर पे होगा, यथा माम प्रपद्यन्ति ताम सत्य भजाम्य हम, ठाकुर जी कहते कोई अगर उनको निर्विशेष रूप में आराधना करता है तो वो भी उनको वो फल देते हैं जो उसकी इच्छा है। वो क्या करना चाहता है, वो ब्रह्म ज्योति में तदाकार होना चाहता है, भगवान उसकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। लेकिन भक्त क्या चाहता है, भगवान की सेवा चाहता है, तो भगवान क्या करते हैं, उसे अपने धाम में लेकर उसे अपनी सेवा देते हैं, प्रदान करते हैं। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि
जो यदुवंशों के संगी है, अभक्तों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं, वे भौतिक आध्यात्मिक दोनों जगतों के परम भोक्ता है, फिर भी वे वैकुंठ में स्थित अपने धाम का भोग करते हैं। हाँ, कोई भी उनके समतुल्य नहीं है, क्योंकि उनका दिव्य ऐश्वर्य अमाप्य है। अतः भगवान के समान कोई भी नहीं है इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में। इसलिए असमोर्ध्व कहा, ना उनके समान कोई है ना उनसे बढ़कर कोई है। इसलिए उनका दास होना ये हमारी स्वाभाविक क्या है, अवस्था है, ये हमारा स्वाभाविक स्वरूप है कि हम भगवान के नित्य दास हैं। इसलिए जितने भी संत प्रवर हो गए, हाँ, महाराष्ट्र के संत तुकाराम महाराज कहते तरित जन्मा यावे हरिदास विठोबाची भावे, कि इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के बाद कार्य क्या करोगे भैया? किसके दास बनो? विठल जी के दास बनो, कृष्ण के दास बनो। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जानते कि हमारा जीव का स्वरूप ही क्या है, दासो अहम, मैं भगवान का नित्य दास हूं। वो दासत्व में ही क्या हमारी आनंद की अवस्था, हमको हमारा भला हो जाएगा, सुख अवस्था प्राप्त होगी। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी इसको वर्णन करते हैं। फिर कहते हैं भगवान का कीर्तन करने में कितना आनंद है। क्या करना चाहिए? यत् कीर्तनम, यत् स्मरणम, यदीक्षणम, यत् वंदनम, यत् श्रवणम, यदर्हणम, लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषम, तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः। कह रहे हैं कि मैं उन सर्वमंगल में भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूं, जिनकी यशोगान से, जिनके स्मरण करने से, जिनका दर्शन करने से, जिनका वंदन करने से, जिनकी कथा को श्रवण करने से, जिनके पूजन से सारे पाप करने वाले के सारे जो पाप फल है वो तुरंत धुल जाते हैं। केवल भगवान का कथा श्रवण करने से, भगवान के नाम का कीर्तन करने से, दर्शन करने से, धाम की यात्रा करने से, हाँ यहाँ पे लिखा कि नहीं, वंदन करने से, अगर हम अर्चन करेंगे, वंदन करेंगे, जो नवदा भक्ति के अंग है उसका पालन करेंगे, जितने भी पाप है और उस पाप के जितने भी पाप फल है वो तत्क्षण क्या हो जाते हैं? धुल जाते हैं। इसलिए हमको उसका क्या करना चाहिए? हाँ, वो धारण करना चाहिए। फिर कह रहे विचक्षणा चरणोपसाददान संगम युदस्यो भयतो अंतरात्मनः विंदन्ति ही ब्रह्म गतिम गतक्लमा तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः। कि मैं उन सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करता हूं। उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से उच्च कोटि के बुद्धिमान जन वर्तमान तथा भावी अस्तित्व की सारी आसक्तियों को छुटकारा पा सकते हैं और बिना किसी कठिनाई के आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसर हो सकते हैं। यानी जितनी भी भौतिक आसक्तियां है, हाँ, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी? नष्ट हो जाएंगी। अपने आप छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएंगे। समझे कि नहीं? अगर सच्चा रस मिल जाए किसी को, भगवत रस प्राप्त हो जाए, भक्ति का रस प्राप्त हो जाए, तो क्या हम इस संसारिक रस के प्रति जो एकदम निरस है, बताओ इस संसार की ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको पहले पहले देखेंगे तो इतना आनंद आता है और बाद में उसका आनंद कहां चला जाता है? ये मोबाइल ही ले लो, कितना ही महंगा आईफोन क्यों ना हो, हाँ, लाख 1.5 लाख का, लेकिन वो पहले पहले मिलता है तो कितना आनंद आता है, दिन भर उसी से चिपका रहते हैं। लेकिन फिर क्या होता है बोलो? हाँ, नीरस हो जाता है, धीरे 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 धीरे, हाँ, एकदम उसकी तरफ देखते भी नहीं। फिर एक समय ऐसा आता है, ऐसा लगता है फिर दूसरा ले लूं, है ना। यानी अगर उसमें पूरा आनंद होता तो आनंद की स्थिति हमेशा बरकरार रहती, उसके प्रति आकर्षण भी हमेशा बरकरार रहता, आसक्ति भी बरकरार रहती, है कि नहीं। नई नई शादी होती है तो पति पत्नी दोनों का भाव एक दूसरे के प्रति कैसा रहता है? आसक्ति का रहता है। लेकिन वही धीरे 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 जब एक दूसरे के, क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव है, क्या स्वभाव है? परदोष दर्शन। क्या? परदोष दर्शन, हाँ, पर गुण दर्शन नहीं करते, परदोष दर्शन। फिर एक दूसरे की दूर से, हमारे मराठी में के दूरून डोंगर साजरे, दूर से पहाड़ भी सुहावने लगते है ना। दूर के पहाड़ कैसे लगते बोलो? सुहावने, सुंदर लगते। लेकिन जब चढ़ेंगे तो क्या होता है? फिर पता लगता है क्या कितना कितना परिश्रम है, क्या है क्या नहीं है ना। वैसे ही दूर से बहुत, कोई भी रहता है व्यक्ति, दूर से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब जैसे पास जाते हैं तो उसकी अच्छाइयां दिखना बंद हो जाती है। उसकी क्या दिखने लगती है बोलो? बुराइयां। उसके दोष दर्शन होने लगते हैं। हम उसके साथ संबंध स्थापित किए किस कारण से? सद्गुणों के कारण से। अगर किसी को पता लग जाए कि इस लड़की को ये आता नहीं है, खाना बनाने नहीं आता है, इसका स्वभाव झगड़ालू है, कुटिल है,
कपटी है, घृणा करने वाली है, द्वेषी है, घर फोड़ने वाली है, तो बता कौन लाएगा उसको? लाएगा क्या? उसके सद्गुणों का बखान होता है। भागवतम के अष्टम स्कंद में बलि महाराज के पास जब वामन भगवान आते हैं ना संकल्प करने के लिए, तो संकल्प करते तो बोलते पानी छोड़ो, ये करो करो। तो शुक्राचार्य देखते हैं कौन इतना संकल्प के लिए इतना, ये ब्राह्मण 3 पग भूमि के लिए इतना ये कर रहा है, संकल्प करो, ये करो, वो करो। ध्यान लगा के देता, अरे ये तो ना 51 ना 52 ना 53, ये तो क्या है, ये वामन भगवान ने क्या है, विष्णु बन के जो छलिया है वही बामन बन के आए। और कहते भैया ये ना 51 ना 53, ये तो बामन है, इसको क्या बोला, भगा दो। तो बलि महाराज बोलते मैंने उनको बोला है, वचन दिया है। बोले झूठ बोलो। बोले 8 जगह ऐसे बोलोगे, झूठ बोलोगे पाप नहीं लगता है। 8 जगह ऐसी है जो झूठ बोलोगे तो पाप नहीं लगता। किसी का धन लूटा जा रहा है, झूठ बोलोगे नहीं पाप लगता। गैया की रक्षा के लिए झूठ बोलोगे तो पाप नहीं लगता। धर्म की रक्षा के लिए झूठ बोलोगे तो पाप नहीं लगता। किसी का प्राण संकट में है, उसको प्राणों को बचाने के लिए झूठ बोलोगे तो पाप नहीं लगता। और विवाह के समय किसी कन्या के बखान करेंगे, लेकिन उस पर कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी उसकी सद्गुणों का बखान करेंगे, फिर भी पाप नहीं लगता। तो बताओ ये झूठ बोलने का है कि नहीं? ये जगह बताई, किसने बताई? शुक्राचार्य ने बलि महाराज को बताई। बलि महाराज फिर भी नहीं माने, तो बलि गुरु तेजो, बलि महाराज ने किसको त्याग दिया? गुरु को, भगवान के लिए त्याग दिया। कहने का भाव क्या, झूठ बोला ना तो उसमें दोष नहीं है, लेकिन क्या मालूम विवाह के समय सब लोग बोलते हैं अरे बहुत गुण है, बहुत अच्छा है, मेरा बेटा भी अच्छा है, बेटी भी अच्छी है, सब लोग बखान करते हैं। लेकिन जैसे ही पास में आ जाते फिर क्या होता है, एक एक पत्ता खुलते जाता है। हाँ, फिर क्या होता है, हमारी स्वाभाविक वृत्ति क्या है, हम बद्धजीव है ना, गलतियां करना, अपूर्ण इंद्रिया, हाँ, मोहग्रस्त होना, है ना, ये हमारी क्या है, धोखा देना, ये हमारी प्रवृत्तियां है। तो पत्ते जब खुलते हैं तो क्या होता है, परदोष दर्शन, ये ऐसा है, ये ऐसा, अरे ये दूर से कितना अच्छा लग रहा था, पास में आके तो इतना। तो बताओ ये सारा कुछ हो रहा है, भगवान कह रहे हैं ये आसक्ति है ना, संसार की आसक्ति, ये टूटती कैसे है? पहले पहले संसार में बहुत रस ऐसा दिखता है, लेकिन जब धीरे धीरे पत्ते खुलते तो क्या होता है, वही रसगुल्ला कितना दिन खाएंगे, रसगुल्ला कितना भी अच्छा लगे, रोज रसगुल्ला कौन खाएगा? खाएगा कोई? ऊब जाएगा। कितना खाएंगे? नहीं खा सकते। एक ना एक दिन तो बोलेंगे बस हो गया, है कि नहीं? या फिर एक के बाद एक खाते नहीं होगा, क्योंकि रस घटता जाता है। आप देखो, हम लोग अगर प्रैक्टिकल करते हैं, एक को अगर किसी को रसगुल्ला दिया जाए, बहुत पसंद है उसको पहला रसगुल्ला दिया, खा लिया, दूसरा, उसके बाद दूसरा खाएगा तो उसका रस क्या होता है, थोड़ा सा, तीसरा रसगुल्ला खाएगा और रस क्या होगा, चौथा खाएगा तो बताओ रस बढ़ेगा, स्वाद बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, है कि नहीं? इस संसार के हर वस्तु का स्वाद पहले कैसा था, हायर लेवल पे, लेकिन लेते लेते वही स्वाद लेते लेते क्या होता है, घटता जाता है। लेकिन महाप्रभु चैतन्य कहते हैं आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान नाम, भगवत भजन, भगवत भक्ति का आनंद कैसा है? हाँ, वही लीला है, वही कृष्ण कन्हैया की जन्माष्टमी है, वही रामनवमी है, वही नरसिंह चतुर्दशी है, वही गौर पूर्णिमा है, वही सीता नवमी है, वही राधाष्टमी है, हर साल आ रही, लेकिन फिर भी हम लोग उनको वही गुणगान गाते हैं। उससे आनंद मिलता है कि बोर होते? आनंद मिलता है हमको। क्यों? आनंदाम बुद्धिवर्धनम। तो अध्यात्म में कोई भी चीज हो उसमें क्या होता है, आनंद वृद्धिंगत होता है। संसार की कितनी भी विषय वस्तु कितनी सुंदर क्यों ना हो, अच्छी क्यों ना हो, उसमें रस क्यों भरा हो, लेकिन वो रस क्या लगता है हमको, उसका आनंद कम कम घटते जाता है। इसलिए महाप्रभु यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी पाद भगवान की स्तुति करते हैं कि जो आपकी भक्ति कर रहा है प्रभु शुद्धता से, उसकी सारी आसक्तियों को, सांसारिक आसक्तियों को आप क्या करते हो, छुड़ा देते हो, नष्ट कर देते हो, और अपनी ओर से उसको आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए अग्रसर करते हो। फिर आगे कह रहे हैं तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदप सुमंगला क्षेमम न विंदन्ति विना यदर्पणम तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः। कह रहे हैं मैं उन सर्वमंगल में भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान ऋषि, बड़े बड़े दानी, यश लब्ध कार्यकर्ता, बड़े बड़े दार्शनिक, यहाँ तक कि बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े
वेद पाठी, बड़े बड़े वैदिक सिद्धांतों के बड़े बड़े अनुयायी, ऐसे महान गुणों को श्री भगवान की सेवा में समर्पित किए बिना कोई क्षेम कुशलता प्राप्त नहीं कर पाते। यानी जितना भी उनके पास ज्ञान है, जो भी है, वो किसको समर्पित करना है? बोलो, कृष्ण को। भगवान ने कहा गीता में, यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। ठाकुर जी कहते कि आपके पास जो भी आप कार्य करते हो, जो भी आप खाते हो, जो भी दान करते हो, जो भी तपस्या करते हो, जो भी यज्ञ करते हो, क्या करो? तत्कुरुष्व मदर्पणम्, वो मुझे अर्पण करो। और भगवान ने बहुत सुंदर बात बताई कि कितना भी गीता में 9वें अध्याय में बताते भगवान क्या बोलते हैं? माम ही पार्श्व पाश्रित्य, हाँ, ये अपि सुपापयो न स्त्रियो वैश्या सदा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजश्रेष्ठता अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ठाकुर जी कह रहे हैं यहाँ पर गीता में कि भाई कैसा भी क्यों ना हो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अगर मुझे शरणागत होता तो उसको क्या मिलेगी? परम गति मिलेगी। विधान से सुनिए, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी भगवान की जब प्रार्थना करते हैं तो कितने सारे जातियों का इन्होंने वर्णन किया है। बोलते किरात, हुणांद्र, पुलिंद पुलकशा, अभीर, शुंभा, यवनाखसादयः, येन्ने च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। कितना सुंदर बात बता। इसका तात्पर्य सुनिए, कौन से लोग? हाँ, किरात, कौन सी जाति? किरात जाति। दूसरी हून, तीसरी पुलिंद, चौथी अभीर, पांचवी पुलकश, शुंभ, यवन, खस, हाँ, आदि जातियों के सदस्य पाप कर्मों में लिप्त रहने वाले अन्य लोग परम शक्तिशाली श्री भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं। समझे कि नहीं? यानी इतने कौन से, आपको मालूम है, यहाँ पे प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तात्पर्य बताया, पूरा विशद करके बताया। किरात जाति कौन सी है? महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णन किया गया। किरात जाति कौन सी है? जो आदिवासी जमाती है ना, आदिवासी जमाती, इसको कहते हैं किरात। क्या बोलते हैं? किरात। हाँ, और ये भारत के आदिवासियों के रूप में विख्यात है। आजकल के बिहार का जो ये ना इलाका, वो किरात नामक प्राचीन प्रांत हो सकते हैं। प्रभुपाद ने लिखा किरात। दूसरा है हुन यानी क्या? पूर्वी जर्मनी का जो क्षेत्र है, पूर्व जो है ना, पूर्वी जर्मनी का क्षेत्र, और रूस जो है उसका एक भाग है हुन, उसका नाम है हुन प्रांत। और वो भी कौन से हैं? वहाँ पे कभी कभी पर्वतीय आदिवासी, जो पर्वतों में आदिवासी लोग रहते हैं, उनका इलाका, हाँ, उनको कहते हैं हुन। क्या कहते हैं? हुन। किरात आदिवासियों के कहते हैं, और हुन पर्वतीय आदिवासियों को कहते हैं, जो ग्रीस की तरफ है, पूर्वी जर्मनी की तरफ है। फिर आंध्र तो हमारे भारत में ही है कि नहीं? दक्षिण भारत में जो है आंध्र प्रदेश, हाँ, वहाँ का जो इलाका है जिसका उल्लेख महाभारत के विश्व पर्व में मिलता है, हाँ, आंध्र का, और ये आज भी इसी नाम से प्रसिद्ध है, आंध्र प्रदेश, है ना। जब आप देखो, आप जगन्नाथपुरी जाते हो, कोणार्क एक्सप्रेस से जाओगे ना, तो आप देखोगे जब आप पार करोगे तो आंध्र में जब एंट्री करते हो, हाँ, तो वहाँ पे विशाखापट्टनम आता है कि नहीं आता है? वहाँ पे ठाकुर जी विद्यमान है, नरसिंह भगवान। कौन से? सीमाचलम ठाकुर जी, सीमाचलम नरसिंह है, वो वहाँ पर विद्यमान विशाखापट्टनम में। तो वो आंध्र प्रदेश का एरिया है। तो आंध्र, ये जातियों को वर्णन किया गया सुखदेव गोस्वामी के द्वारा कि इतने निम्न जातियों के लोग जो पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं। किस में लिप्त रहते हैं? पाप कर्मों में। लेकिन इतने पाप कर्म में लिप्त लोग भी भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण लेने से क्या हो जाते हैं? शुद्ध हो जाते हैं। तो कौन सी जाति है? किरात, हुन, आंध्र, पुलिंद को उसको बोलते हैं। बोले महाभारत में वर्णन है आदि पर्व में कि पुलिंद नाम के प्रांत के निवासियों को ये किसने जीता था? भीमसेन और सहदेव ने इस देश को जीता। हाँ, पुलिंद नामक प्रांत के निवासियों के लिए हुआ है पुलिंद। हाँ, तो वहां पे बोलते हैं ग्रीसवासी। कौन सा? ग्रीस देश है ना, ग्रीस। ये ग्रीस के लोग जो निवासी है उन्हीं को कहते हैं पुलिंद। क्या कहते हैं? पुलिंद कहते हैं। और महाभारत के वन पर्व में उल्लेख हुआ है कि इस भूभाग की अवैदिक जाति संसार के ऊपर राज्य करेगी। यानी ये वर्णन किया गया कि ये किस पे राज्य करेंगे? यही लोग ग्रीसवासी
पूरे संसार पे राज्य करेंगे। और ये पुलिन प्रांत भारत के प्रांतों में से एक था। जो बड़ा भारत था, पहला भारत ऐसे छोटा थोड़ी था, ये पाकिस्तान का एरिया भी हमारे अंडर था, समझे कि नहीं। तो इतना बड़ा भारतवर्ष, जैसे चाणक्य पंडित थे, मालूम है ना, चंद्रगुप्त को बिठाया, क्यों बिठाया? अखंड भारत के लिए। धनानंद को बताया, उसने माना नहीं। और ये तभी सिकंदर भी आ रहा था, सिकंदर महान जीत के आ रहा था, तो उन्होंने उसको आगाह किया, लेकिन वो माने नहीं। तो अखंड भारत के लिए चाणक्य पंडित ने भी धनानंद को बताया था, माना नहीं, फिर चंद्रगुप्त को तैयार किया अखंड भारत की आयोजन करने के लिए। तो कहते हैं भारत कहाँ तक था? यहाँ तक था। ग्रीस भी हमारे भारत में विद्यमान था, और इनके निवासियों की गणना क्षत्रिय राज्यों के साथ की जाती थी। लेकिन बाद में इन्होंने ब्राह्मण संस्कृति का परित्याग कर दिया था, इसलिए इनको म्लेच्छ कहा गया। म्लेच्छ, म्लेच्छ का मतलब होता है यवन। कौन होते हैं? यवन, यानी एकदम निम्न स्तर के, एकदम नराधम लोग। हाँ, जैसे इस्लामी लोग, अगर इस्लामी संस्कृति को कोई स्वीकार नहीं करता है तो उसे क्या कहते हैं? काफिर कहते हैं। क्या कहते हैं? काफिर कहते हैं। कोई क्रिश्चियन संस्कृति को स्वीकार नहीं करता उसे कहते हैं हिदन्स। क्या बोलते हैं? हिदन्स बोलते हैं। हाँ, वैसे ये जो ब्राह्मण संस्कृति का त्याग कर दिया क्षत्रियों ने, तो उनको क्या कहा गया? म्लेच्छ कहा गया, यवन कहा गया। वही है, कौन है? पुलिंद। कौन से हैं? पुलिंद जाति है। फिर कहते हैं आभीर। ये नाम भी महाभारत के सभा पर्वों में, विश्व पर्वों में दोनों तरफ आता है। कि यहाँ क्या उल्लेख मिलता है कि ये प्रांत सिंध प्रदेश का है। कौन सी नदी के पास? सरस्वती। कौन सी नदी? बोले सरस्वती नदी के तट पर जो सिंध प्रांत है, उस आधुनिक सिंध प्रांत पहले अरब सागर की दूसरी ओर फैला हुआ था। ये अरब सागर है ना, उसके दूसरी ओर आधुनिक जो सिंध प्रांत है अभी का, वो फैला हुआ था। और इस प्रांत के सारे निवासी को क्या कहते हैं? अभीर। क्या बोलते हैं? अभीर कहते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं ये सब महाराजा युधिष्ठिर के अधीन थे। ये सारे जितने भी हैं किसके अधीन थे? युधिष्ठिर महाराज के अधीन थे। और मार्कंडेय पुराण के अनुसार, जो मार्कंडेय पुराण है, 18 पुराणों में एक मार्कंडेय पुराण है, उसके अनुसार ये भूभाग पर म्लेच्छ महाभारत पर शासन करेंगे, ऐसा लिखा है। इस भूभाग पर कौन कर शासन करेंगे? म्लेच्छ यानी यवन शासन करेंगे। और ये सही साबित हुआ आगे चल के। क्यों? जैसे पुलिंदों के साथ हुआ, पुलिंदों की ओर से कौन आया था भारत पे शासन करने के लिए? सिकंदर महान। कौन आया था? सिकंदर महान आया था पुलिंद की तरफ से भारत पर शासन करने के लिए। और अभीर जो है, उनकी ओर से कौन आया था? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी आया था ना। ये तो सोचिए आप, कौन सा? सोमनाथ का जो लूटा, सोमनाथ के मंदिर को लूटा। हाँ, 17 टाइम किसने लूटा? मोहम्मद गौरी ने लूटा। तो वो आया था भारत को जिताई। तो ये अभीरगण पहले ब्राह्मण संस्कृति के अंतर्गत क्षत्रिय थे, यानी वो मानते थे, समझे कि नहीं। लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया? ब्राह्मण संस्कृति के साथ जो संबंध था उसको तोड़ दिया। इसके कारण उनको क्या कहने वाला? जो क्षत्रिय परशुराम जी से भयभीत होकर काकेशस नाम के पर्वत के ऊपर छिप गए थे, बाद में वही अभीर कहलाए। परशुराम भगवान जो है, उन्होंने क्या किया था? उनकी माँ ने क्या किया था? 21 बार छाती को पीटा था। किसके मरने पर? जमदग्नि ऋषि के मरने पर। किसने मारा था? कार्तवीर्य अर्जुन के बच्चों ने किसको मारा था? जमदग्नि ऋषि को मारा था। और उनकी, परशुराम जी के पिताजी को, उनकी माँ का नाम था रेणुका। क्या नाम था? हाँ। और वो विलाप करने लगी और 21 बार छाती को पीटा, समझे कि नहीं, यहाँ से विलाप किया अपने पति के विरह में। तो परशुराम भगवान ने वहीं पे प्रण लिया कि मैं 21 बार इस पूरी पृथ्वी को निःक्षत्रिय करके छोड़ूंगा। जितने भी पापी क्षत्रिय है उनका क्या करूंगा? अपने फरसे से वध कर दूंगा। तो उनके भय से जितने काकेशस के पर्वतों में जाकर क्षत्रिय छुप गए थे, उन्हीं को बाद में कहलाए अभीर। क्या कहलाए? अभीर। और जिस स्थान में वो बस गए उसको अभीर देश कहलाया, वो अभीर नाम का देश कहलाया। उसके बाद यहाँ पे कंक, शुंभ या कंक देश जाती है। ये प्राचीन भारत के कंक प्रांत के निवासी थे, जिनका उल्लेख भी महाभारत में हुआ है। और फिर यवनगण, यवन, यवन के नाम से ही हम लोग जानते हैं। कौन है? मुसलमान है कि नहीं? मुस्लिम। तो ये कौन है मालूम है?
यहाँ पे बहुत सुंदर बात बताया, ये हमको जानकारी किसी को नहीं होगी। ययाति महाराज के जो पुत्र है, ययाति महाराज के, ययाति महाराज के पुत्रों में से एक का नाम था यवन। क्या नाम था? यवन। ययाति महाराज मालूम है किसके पुत्र थे? हाँ, किसके पुत्र थे बताओ? ययाति महाराज यति, ययाति, आयाति, वियाति, कृति, ये क्या उनके भाइयों के नाम है ना। और यही ययाति महाराज के विवाह हुआ तो दोनों से, एक है तो देवयानी, शुक्राचार्य की लड़की देवयानी, और एक वृषपर्वा राजा थे, उनकी कन्या थी शर्मिष्ठा। क्या नाम था? शर्मिष्ठा। ये दोनों का झगड़ा हो गया था, तो देवयानी के साथ इसको दासी बना के भेजा था शुक्राचार्य ने, और ययाति महाराज ने देवयानी को स्वीकार किया था, क्योंकि वो कुएं में निर्वस्त्र थी, पड़ी हुई थी, उसको बचाया था, वहीं पर उसका विवाह हुआ। और शुक्राचार्य ने क्या किया, उस शर्मिष्ठा राजा की कन्या को दासी बना के छोड़ा। तो ययाति महाराज को मालूम पड़ा कि ये तो राजकुमारी है जो दासी बन के आई, तो उसके साथ भी संबंध स्थापित किया, और देवयानी के साथ भी संबंध स्थापित किया। यदु, तुर्वसु, द्रयु, अनु, पुरु, ये 5 पुत्र थे उनके। कितने पुत्र थे? 5 पुत्र थे। तो ययाति महाराज, यहाँ पे वर्णन है, उन्हीं ययाति महाराज के पुत्रों में से एक का नाम था, क्या था? यवन। और ये जिसे तुर्की नामक भूभाग, तुर्की है ना, उस तुर्की नामक भूभाग पर शासन करने के लिए भार सौंपा गया था। और अतः तुर्क जो है वो यवन है, तुर्क देश जो है वो क्या है? यवन देश है, क्योंकि वे महाराज यवन के वंशज हैं, समझे। इसलिए यवन लोग क्षत्रिय थे जो कालांतर में अपनी ब्राह्मण सत्य को त्याग कर म्लेच्छ बन गए। कैसे बन गए? पहले ब्राह्मण संस्कृति को पालन करते तब तक ये क्षत्रिय थे, लेकिन जैसे उन्होंने ब्राह्मण संस्कृति को त्याग दिया वैसे क्या कहलाए? म्लेच्छ कहलाए, यवन बन गए। तो इन यवनों का भी महाभारत के आदि पर्व में वर्णन मिलता है। जो तुर्वसी नामक एक बच्चा था उनका, किनका? ययाति महाराज का। तो तुर्वसु नामक एक अन्य राजा भी, वो भी यवन कहलाया था। पांडवों में से सहदेव ने उसके देश को जीता था, और जो पश्चिमी यवन कर्ण के दबाव से कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्योधन के साथ सम्मिलित हो गए थे। दुर्योधन ने किया था ना पांडवों के विरुद्ध, जितनी भी सेनाएं को इकट्ठा कर रहा था, तो ये पूर्वी यवन जो है वो भी दुर्योधन के साथ मिल गए थे पांडवों के विरोध में। और ये भविष्यवाणी की थी कि यवन लोग भारत को जीत लेंगे, और एक खरी उतरी। मुसलमानों ने राज्य किया कि नहीं भारत पर हमारे? हाँ, जैसे अंग्रेजों ने राज्य किया 150 साल, वैसे मुसलमानों भी, मुगल लोगों ने भी क्या किया? शासन किया। हाँ, ये भविष्यवाणी खरी उतरी थी। और अंत में एक बताते एक जाति, उसका नाम है खस। क्या नाम है? खस। खस क्या है? बोले खस ये देश के निवासियों को लग महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है, जिनके ऊपरी होठों पर ठिगने केश उगते हैं, यानी ऊपर ये ना एकदम ठिंगने ऐसे केश जो है उगते हैं, वे सामान्यतः खस कहलाते हैं। जैसे कौन से यहाँ पे जातियों का वर्णन दिया है देशों का? मंगोल, अफ्रीका और चाइना। चाइना ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में है ना, ये ट्राइब होती है, खस होती है। हाँ। और दूसरा जो हून बताया ना आपने, हून बेसिकली जर्मन से नहीं थे, ये नॉर्थ चाइना का एक वहां से एरिया है, और उनकी मिक्स ब्रीड थी। हून, शंख, हून, प्रभुपाद ने यहाँ पे ध्यान दिया है। हून जो है पूर्वी जर्मनी का क्षेत्र, रूस का एक भाग हून प्रांत है। चाइना, नॉर्थ चाइना के लोग हैं ये। इनके तो पूरा बिल्कुल विवरण है इनके, किस राजा ने कब कैसे अटैक किया, हमारे पास बिल्कुल बिंदुवार हमारे पास हो सकता है। यहाँ भागवत में तो जो तात्पर्य में लिखा है, मैंने उसको। जो है ययाति महाराज के कौन से पुत्र की औलाद है? ययाति महाराज के पुत्रों में से एक का नाम यवन था बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे वर्णन किया है। हाँ, और उसी माँ का क्या नाम था? यवन की माँ का नहीं, ये तो अभी मैं भागवतम में तो 5 पुत्रों का वर्णन किया है भागवतम में। हाँ, यानी देवयानी को थे यदु, तुर्वसु, द्रयु, अनु और पुरु, ये 5 पुत्र है, ठीक है ना। तो यदु, तुर्वसु ये देवयानी से प्रकट हुए, और द्रयु, अनु, पुरु ये शर्मिष्ठा से प्रकट हुए। ये 3 पुत्र शर्मिष्ठा के द्वारा प्रकट किए ययाति महाराज ने। लेकिन भागवत में तात्पर्य प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उनके अन्य और भी कोई पुत्र या उनके साथ और कोई दासियों से उनका संबंध और वहां से यवन प्रकट हो,
ऐसा भी हो सकता है। तो भागवत के अनुसार तो यहाँ पर जो वर्णन है, तात्पर्य में जो लिखा है, मैं उसको आपको बता रहा हूँ, जो प्रभुपाद की तात्पर्य में लिखा है उन्होंने। तो खस के बारे में बताया, जो अभी मंगोल देश के चाइनीज और अन्य लोग जो है, ये खस है। नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, उनके अभी भी खासी एक ट्राइब होती है, हाँ। खासी ट्राइब होती है। तो कहने का भाव यही है कि ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये जब पाप में युक्त ये आदि जातियों के जो लोग है, सदस्य है, ये जो पाप कर्मों में लिप्त रहने वाले अन्य लोग, ये परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? शुद्ध हो सकते हैं। मैं उन भगवान भगवान को, कृष्ण को सादर नमस्कार करते हैं। वह भी क्या कर रहे, मंगलाचरण में स्तुति कर रहे सुखदेव गोस्वामी ठाकुर जी की, कि ठाकुर जी आप कितने महान हैं, आपको क्यों मैं नमस्कार कर रहा हूँ, आपने किसका किसका उद्धार किया। जैसे यहाँ पर भी मैंने बताया ना कि 90वें अध्याय में भागवतम भगवद गीता में कह रहे हैं कि कितने निम्न स्तर के जीव है, चाहे वैश्य हो, शूद्र हो, हाँ, अन्य जातियों के हो, जो पाप कर्म में लिप्त हैं, वो भी अगर आपकी शरणागति लेते तो आप क्या करते हैं, उनको परम गति प्रदान करते हैं। तो किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्य, जो ब्राह्मण है, जो पुण्यवान है, जो भक्त है, जो आपके शरणागत हैं, तो क्या उनका उद्धार नहीं होगा? क्या उनका उद्धार होगा? जब आप इतने निम्न स्तर के लोगों का, जो पाप में प्रवृत्त है, उनका उद्धार कर रहे हो, तो इन ब्राह्मणों के विषय में क्या कहा जाए, भक्तों के विषय में क्या जाए, जो आपके नाम का भजन करते हैं। इसलिए कहते हैं अनित्यम असुखम माम, क्या कहते हैं, भजस्व माम। इस अनित्य और दुख में संसार में आके क्या करो, मेरा भजन करो। ये ठाकुर जी ने 90वें अध्याय में कहा है। फिर कैसे करो, तो कैसे करो, फिर लास्ट के श्लोक में बताते हैं, मन ना हो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, कि अपने मन में मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे ही नमस्कार करो, इस प्रकार से। और फिर आगे ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये जानना जरूरी है। हम भागवतम को श्रवण करते, इसका अर्थ ये नहीं कि बस हम वो कुछ जो कथाएं, जो फेमस कथाएं हैं, उनको सुने और हो गया, नहीं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, जो कुंती स्तुति है उसको श्रवण करना चाहिए, जो भीष्म स्तुति है उनको श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ये शुद्ध भक्त है। बताओ, 12 महाजनों में एक महाजन कौन है? भीष्म पितामह, है ना। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जन को भीष्म बलिर्वैयास किरवयम, यानी भीष्म पितामह ये 12 महाजनों में एक महाजन है। बताइए, इतने शुद्ध महाजन जिन्होंने इतना कष्ट स्वयं के जीवन में धारण किया, लेकिन बताओ किस अवस्था में भगवान से कौन सी कंप्लेंट किया? कोई कंप्लेंट किया? हाँ, उसको स्वीकार किया, सहन किया। भगवान गीता में कहते यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुख सुखम धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। बताओ उनका क्यों इतना उद्धार हुआ, उनको क्यों दिव्य स्तर पर उत्तरायण काल तक वो रुके। उत्तरायण भागवतम में हमने श्रवण किया कि नहीं, उत्तरायण काल में उन्होंने अपना देह छोड़ा। सोचिए इतने समय तक कितना वेदना उन्होंने सहन किया होगा, कितना सहन किया। लेकिन भगवान कहते वो मुक्ति के लिए योग्य बनता ही कैसा व्यक्ति है? बोले जो सहन करता है वही मुक्ति के योग्य बनता है। जो सहन नहीं कर सकता वो मुक्ति पाने की योग्य व्यक्ति है ही नहीं। इसलिए महाप्रभु ने कहा तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना मानी न मान देना कीर्तनीय सदारी, यानी हमारे अंदर योग्यता आनी चाहिए, उतनी स्तर हमारा बढ़ता है। लेकिन कैसे बढ़ेगा बताओ? प्रयास करने से। कैसे प्रयास करने से? भक्ति में प्रयास करने से। अगर हम भगवान का भक्ति करते हैं तो अपने आप वो दैवी गुण है ना, नम्रता, सहनशीलता, दूसरों को सम्मान देने की भावना, ये सारे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। और वो करने मात्र से, वो आ जाने मात्र से दिव्य लक्षण से युक्त होकर फिर हम कीर्तनीय सदारी भगवान का निरंतर नाम कीर्तन कर सकते हैं। तो ये कहने का भाव यही है कि इसको जानना चाहिए। भागवतम को डिटेल में जानने के लिए कैसे वो स्तुति करते, हम लोग भी स्तुति करते, वो लोग भी स्तुति करते, लेकिन उनकी स्तुति से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। हाँ, उनकी स्तुतियों से उनको उद्धार हो रहा है, और हमारी स्तुतियों से हमारा क्या उद्धार हो रहा है बताओ? हमारा तो मन ही स्थिर नहीं रह पाता साधना में, या निरंतर आराधना में हमारा मन स्थिर नहीं रह पाता। उनका कैसे मन स्थिर रहता था? मैं भी थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया कि नहीं, कि पति कहां पर है? कंपनी में। वो कहां पर है? किचन में। लेकिन भले किचन में काम करे, उसका ध्यान कहां पर है? पति में। पति कंपनी में काम करे, उसका ध्यान कहां पर है? पत्नी में। बताओ, उसने कोई नाम जप थोड़ी ना किया उसका,
कार्य में रत है, लेकिन फिर भी उसका ध्यान वहां पर क्यों? क्योंकि आंतरिक आसक्ति, आंतरिक लगाव उससे। वैसे हमारे यहाँ कृष्ण के प्रति निरंतर ध्यान क्यों नहीं होता? हम भी संसार में रह चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारा संसार का चिंतन ज्यादा होता है। कृष्ण भजन करते हुए संसार का चिंतन भले हो जाए, लेकिन संसार में रहते हुए कृष्ण का चिंतन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि भगवान का भजन करते हुए संसार का चिंतन इसलिए हो पाता है क्योंकि संसार में इतना हमारा क्या है? अटैचमेंट है। उतना क्या है? अटैचमेंट है, आसक्ति है। लेकिन भगवान के भजन में इतनी आसक्ति नहीं, इसलिए संसार में रहते हुए भी कृष्ण की भजन में आसक्ति नहीं हो पाती। उस समय भी संसार याद आ जाता। ये है, इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया हमको इसको स्वीकार करना चाहिए और क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। भागवतम को सुनने से क्या होगा? भगवान स्वयं कह रहे हैं, मैं जैसे बताया ना, गैया खुद अपने बछड़े का क्या कर रही है? गंदगी साफ कर रही है। उससे कोई क्लेश नहीं हो रहा है, उससे कोई दुख नहीं होता, कुछ घृणा नहीं होती। वो जानती कि ये मेरा ही गंदगी मैं साफ कर रही हूं और अपने बच्चों को क्लियर करती। वैसे ही भगवान जब देखते हैं कि ये मेरी कथा को, मेरी भक्ति करने के लिए, मेरी सेवा करने के लिए लालायित है, इसलिए श्रवण करने आया है, श्रवण कर रहा है, ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहा है, तो भगवान क्या करते हैं? नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, जितने भी गंदगी है, स्वयं ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं क्या करता हूं? नष्ट, मैं स्वयं नष्ट करता हूं, किसी और को नहीं भेज रहे हैं, स्वयं नष्ट कर देते। इसका अर्थ क्या? जैसे गैया अपने बछड़ों की गंदगी खुद साफ करती है, वैसे ठाकुर जी अपने भक्त के सारे जितने भी अनर्थ है, अभद्र है, उस गंदगी को खुद क्या करते हैं? क्लीन करते हैं, साफ करते हैं। और जब वो साफ हो जाएगा तो क्या होगा? भक्तिर भवति न इष्ट की, उसकी भक्ति क्या होगी? एकनिष्ठ भाव। और उस अवस्था में बताओ, वही निष्ठा आगे चल के क्या होगी? रुचि में परिवर्तित, फिर रुचि से आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। यानी भगवान कितनी सहायता करते, लेकिन कब करते बताओ? जब हम उनकी तरफ एक कदम बढ़ाते हुए उन्होंने बताए हुए अनुसार उस विधि से महात्माओं की शरणागत होकर उनसे भजन की अवस्था, भजन प्रक्रिया प्राप्त करके फिर लगते हैं उस मार्ग में और भगवान के इस जो नित्यम भागवत सेवया, उसको भागवतों को ठीक से सुनते हैं। तब सुनने से, इसलिए अभी यहाँ इसी मंगलाचरण में आया था ना, यत कीर्तनम, भगवान ने क्या कहा? यत कीर्तनम, यत स्मरणम, यदीक्षणम, यानी क्या करना है? स्मरण, यशोगान, दर्शन, कीर्तन, स्मरण, पूजन, वंदन, ये सब क्या है? ये करने से क्या होता है? पाप करने वाले भी सारे पाप फलों से तुरंत क्या हो जाते? मुक्त हो जाते। हमारे सारे पाप फल, पाप कर्म के फल भी क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। इसलिए ब्रह्म संहिता में एक श्लोक है, यस्तिंद्र गोप मतवेंद्र महोस्व कर्म बंधान रूप फल भाजन मातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान सभी के कर्मों का उनको क्या करते हैं? फल प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी के इंद्रगोप नाम का छोटा सा कीड़े से लेकर देवराज इंद्र तक सभी के कर्मों का उनको फल प्रदान करने वाले ठाकुर जी। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, अपने भक्त के जितने भी पाप कर्म है उनके समूल फल को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते, भस्म कर देते ठाकुर जी। नहीं करना देखना चाहते भक्त के कोई भी अपराध को नहीं देखना चाहते, अपने निज जन के अपराधों को ठाकुर जी देखना ही नहीं चाहते। रामचरितमानस में बहुत सुंदर दोहा है, उसका भावार्थ यही है कि अपने निज जनों के जितने भी अपराध है भगवान उसको अनदेखा देख कर देते हैं, वो पकड़ते ही नहीं है। और उसको कैसे क्लियर किया जाए उसके लिए उसको प्रेरित भी करते हैं, उसको वैसी अवस्था प्रदान करते हैं, सामर्थ्य प्रदान करते हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं, सब कुछ भगवान अरेंजमेंट कर देते, वैसी अरेंजमेंट कर देते कि वो वहां तक पहुंच सके, उनको ऐसा संग प्राप्त हो सके और उस संग में उनका क्या हो सके? परिवर्तन हो सके, जीवन परिवर्तन हो सके। समझे कि नहीं? हम लोग सोचते कि हम अपनी इच्छा से आए यहां पर, हमारा क्या सामर्थ्य कि हम भगवान की कथा तक पहुंच सकते? नहीं, ये भगवान की कृपा है तभी हम यहां पर आ सके। बताओ, अन्य समय में हम लोग कितने व्यस्त रहते हैं अपने अपने कार्यों में, लेकिन इसी समय हमको बराबर टाइम मिल जाता है, हमारे अंदर की भावना भी उतनी प्रगाढ़ हो जाती है, प्रगल्भ हो जाती है। नहीं तो किसी के बुलाने से हम कैसे आ जाएंगे? अगर इंपॉर्टेंट कोई काम आ जाएगा तो बताओ हम ये कथा छोड़ के चले जाएंगे, है ना? यहाँ पे सामने 2 बिजनेसमैन बैठे हैं, 3 बिजनेसमैन बैठे,
है ना। प्रभु जी को कभी पूछे तो बोले प्रभु जी मैं बहुत ऐसा व्यस्त, कभी जाना पड़ता है, तुम्हें जाना ही पड़ता है, उनको भी जाना पड़ता है, इनको भी जाना पड़ता है। तो बताओ ऐसे समय में जब हमको सारी व्यवस्था से युक्त होकर हमको टाइम मिल पाता है तो क्या अपनी इच्छा से मिल रहा है क्या? बोलो कौन अरेंजमेंट कर रहा है? भगवान अरेंजमेंट करते हैं। भगवान कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बगैर पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो हम लोग जो यहाँ पर आए हैं भगवान की कथा को सुनने के लिए, भगवान के भागवतम को श्रवण करने के लिए, तो ये भगवान की इच्छा है, भगवान की कृपा है, तभी हम उसको श्रवण कर पा रहे हैं। और ये श्रवण करने से क्या होगा बोलो? भगवान कह रहे हैं ना स्वयं, जिसको हृदय में ये भावना, जिसके हृदय में प्रगाढ़ दिखती है कि बाबा इसको रुचि है मेरे श्रवण में, तो भगवान अभद्र नष्ट करते अपना मानकर। जैसे गैया बछड़े का गंदगी साफ करती है, वैसे भगवान हमारी सांसारिक जो गंदगियां हैं सबको नष्ट कर देते हैं। लेकिन कब? जब वो देखते हैं कि इसको वास्तव में मेरी कथा में रुचि है। इसलिए उनकी कृपा से ही हम आ पाते। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये सत्संग प्राप्ति भगवान की कृपा के बगैर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और इसी सत्संग से क्या प्राप्त होगा? विवेक प्राप्त होगा, समझे कि नहीं? और इसी विवेक से हम भगवान के तत्व को समझ सकते हैं। तो कहने का भाव यही है, ये स्तुतियां हमको सुननी चाहिए, इनसे हम शिक्षा प्रदान हमको लेनी चाहिए। ये हमको शिक्षा प्रदान करती कि भैया कैसे प्रार्थना किया जाता है। सुखदेव गोस्वामी जैसे परमहंस चूड़ामणि, वो भी भगवान को क्या कर रहे हैं? कितना आदर दे रहे, सोचिए। हाँ, इतना आदर दे रहे कि वो स्वयं भगवान को सृष्टि रचना का भाव प्रकट करने से पहले वो पहले भगवान को मंगलाचरण के द्वारा स्तुति करना चाहते। नहीं, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी भगवान की उस सृष्टि रचना को मैं नहीं समझा पाऊंगा। इतने परमहंस चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी पाद, हाँ, वो भी मंगलाचरण के द्वारा भगवान की स्तुति कर रहे। तो उन स्तुतियों को हमको सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? उस स्तुति को समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? जरूर समझना चाहिए। इसलिए भागवतम को सुनना, ये मतलब आप ये मत सोचिए कि मनोरंजन पर है। ये मनोरंजन पर नहीं है, कथा सुनने का विषय नहीं है। महात्मा कहते हैं कथा चिंतन का विषय है। किसका विषय है? चिंतन का। हमने क्या सुना उसका हमें चिंतन करना चाहिए। आज हमने क्या श्रवण किया, भगवान सुखदेव गोस्वामी पाद भगवान की स्तुति करते हुए क्या कहे, कैसे प्रार्थना किए, उसका हमें चिंतन करना चाहिए। केवल इधर से सुन लिया इधर से छोड़ दिया, ये इसके लिए कथा थोड़ी है। इसके लिए कथा नहीं है। कथा अपने जीवन में उतारने के लिए, चिंतन प्रगाढ़ करने के लिए, उस अवस्था में पहुंचने के लिए जिस अवस्था में पहुंचने के बाद कृष्ण से स्वाभाविक रति हमारी प्रकट हो। बताओ अभी हमें साधना दो प्रकार की भक्ति की नहीं, एक वैदिक भक्ति, दूसरी रागानुगा भक्ति। विधि भक्ति मतलब क्या? हम लोग विधि पूर्वक जा रहे हैं, जो गुरु महाराज ने हमको दिया साधना दिया, उस साधना पद्धति से हमको विधि पूर्वक भक्ति करने के लिए प्रयास करें। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति वो जो स्वाभाविक प्रेम होना चाहिए वो अभी है नहीं। उसको वो अवस्था को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करें? विधि मार्ग का अवलंबन कर रहे हैं। लेकिन हमारा डेस्टिनेशन क्या है बोलो? रागानुगा स्टेज। हमारा डेस्टिनेशन क्या है? स्वाभाविक ही प्रेम कृष्ण से। जितना प्रेम हमको संसार से, संसार के व्यक्तियों से, विषय वस्तुओं से, उतना प्रेम कृष्ण से हो जाए, एक क्षण के लिए भी कृष्ण का विस्मरण न हो, वो अवस्था प्राप्त करने के लिए वेदी भक्ति है। इस भक्ति से हम लोग जा रहे हैं। लेकिन एक समय क्या आएगा, वो भक्ति हम लोग वो अवस्था प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जो महात्मा वहां पहुंच गए हैं, सोचो उनको क्या दिन रजनी, हमारे महाराष्ट्र में दिन रजनी हाची धंधा गोविंद नाचे पवाड़े, दिन रात केवल उनका एक ही काम है, क्या? भगवान का भजन करना, भगवान का स्मरण, भगवान की लीलाओं का गायन करना, उनका स्मरण करना, उसी में चिंतन निध्यासन लगा कर रहना। तो श्रवण करने का अर्थ क्या है? भागवतम ये श्रवण कहानी चिंतन का विषय है। इसलिए जो सुना जाता है उसको हमको चिंतन करना चाहिए, उसे जानना चाहिए। और केवल ऊपरी ऊपरी हम लोग चलते जाएंगे, हाँ बस, ऐसा नहीं, फिर उसको महत्व नहीं रहेगा, फिर हम लोग भक्त नहीं कहलाएंगे। हम लोग जो वैष्णव हैं, वैष्णव का अर्थ क्या है? हमारे ठाकुर जी की वार्ता हो रही है, हमारे ठाकुर जी के गुणों का बखान हो रहा है। बता, हमारा कोई प्रिय व्यक्ति है, उसके गुणों का बखान हो तो हमको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, लगेगा कि नहीं? बताओ, आपका कोई माता पिता है, उनके सामने उनके बच्चों का अगर कोई गुणगान करता है, आपकी बेटी तो वाह क्या बताए, आपका पुत्र तो क्या बाबा, हाँ। अच्छा छोड़ो, पुत्र और पुत्री तो छोड़ो, नाती नातनी का भी आप स्तुति करो।
हाँ, आपकी जो नातनी है, आपकी जो, हाँ, आपका पोता पोती कितने क्या दिव्य गुणों से, बताओ दादी को और नानी को क्या हो जाता है ना, इतनी आनंदित हो जाती। सोचो अपने प्रिय व्यक्ति की कोई स्तुति गायन करता है, कितना आनंद होता, हमें होता है कि नहीं होता? तो हम कृष्ण का स्तुति करते हो, क्यों नहीं आनंद होता? बोलो, भगवान की स्तुति सुनते हमको कंटाला आता है, बस करो। क्यों? अपनी स्तुति सुनते हो कभी कंटाला आया? अगर आपको कोई कहा जा रहा है, क्या प्रभु जी आप में क्या, आप तो इतने महान है, आप में तो ये गुण है वो गुण है, बस आपका प्रशंसा का पहाड़ खड़ा कर देंगे तो ऐसे लगता है कि बस बोलते जाओ, मैं सुनते जाओ। और कोई अपमान करे तो बताओ, अगली बार कोई आएगा नहीं यहाँ पर, अगर सुधीर प्रभु थोड़ा सा, हाँ, नरसिंह रूप धारण कर लेंगे तो है कि नहीं? अभी तो बड़ नम्र भक्त के अनुसार क्या कर रहे, टेणादपि सुनिचन के अनुसार सबको बुला रहे तो सब आ रहे, लेकिन थोड़ा नरसिंह रूप धारण के कोई नहीं आएगा। क्यों? उनके आंतरिक भाव को नहीं समझेगा, बाहरी बर्ताव को। इसलिए भगवान कहाँ पे, हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि भगवान आपके होठों को नहीं देखते, भगवान क्या देखते हैं? हृदय को देखते हैं। आपका हृदय कैसा है, आप कितने मधुर कंठ से गा रहे हैं, कितना मधुर कंठ से भगवान की स्तुति गायन ये कर रहे हैं, वो नहीं देखते ठाकुर जी। हृदय कैसा है, क्योंकि यहीं पे बैठे हैं। समझे कि नहीं समझे मेरी बात? हाँ, इसलिए हमको ये जानना चाहिए। हम अगर भगवान की स्तुति से, अपने बच्चों की स्तुति से, अपने स्तुति से हम प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान की स्तुति गायन हो रहा है तो हमको लगता है क्या ये, अरे उल्टा सीखो उससे। सुखदेव गोस्वामी पाद जैसे परमहंस चूड़ामणि को अगर बंगलाचरण करने की इच्छा हो रही है भगवान की, यानी कितना महत्वपूर्ण होगा वो। हाँ, इसलिए हमको श्रवण करना चाहिए। भागवतम को श्रवण करना यही है। जैसे मृदंगम मैं सिखाता हूं, समझो, है ना, तो जैसे एबीसीडी होता है, कोई भी लैंग्वेज होती है, इंग्लिश हो, मराठी हो, हिंदी, इसमें क्या होता है बोलो? ग्रामर होता है, बराबर ना? ग्रामर पार्ट। अगर किसी को ग्रामर सिखाया जाए, बोले ग्रामर पक्का होगा तो लैंग्वेज पक्की होगी कि नहीं पक्की? बराबर कि नहीं? मेन क्या है? ग्रामर पक्का होना चाहिए। तो एबीसीडी नहीं सीखेगा तो बताओ सेंटेंस कैसे समझेगा? सेंटेंस नहीं सीखेगा तो बताओ पैराग्राफ कैसे पढ़ने आ जाएगा? यानी शुरुआत कहां से है बोलो? हाँ, ग्रामर से, एबीसीडी से, बाराखड़ी से। उसका कौन सा है भाई? वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, उसका सब, उसका ब्यौरा पूरा डिटेल। तो क्या होगा? भाषा पे उसका क्या होगा? पकड़ हो जाएगी, मजबूत पकड़ हो जाएगी, और वो किसी और को भी गाइड कर सकता है। वैसे ही मृदंग में भी हम सिखाते तो पहले इसको क्या सिखाते? हथौटी मंत्र सिखाते। पहले हाथ पे कैसे मारना है भाई, ये मंत्र लो। हाँ, उसके बाद फिंगर प्रैक्टिस होता है, फिंगर के मंत्र होते हैं। उसके बाद फिर मृदंग कीर्तन के मंत्र किए जाते हैं। क्योंकि ये ग्रामर नहीं करोगे तो आपको कैसे आएगा? वैसे ये ग्रामर है, समझे कि नहीं? ये स्तुतियां, ये मंगलाचरण, ये प्रार्थनाएं, ये क्या है? ग्रामर है। इसको नहीं करोगे तो भागवतम में परिपक्व नहीं हो पाओगे, समझे कि नहीं? भागवतम में परिपक्व नहीं हो पाओगे। इसलिए हमको क्या करना है? मैं बोला ना, भा मतलब क्या? भक्ति। व मतलब क्या? ग मतलब क्या? ज्ञान। व मतलब क्या? वैराग्य। और तत्व मतलब तत्व ज्ञान, समझे कि नहीं? तत्व बोध। तो भागवत का अर्थ ही है, बताओ, केवल ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो नहीं कर पाएंगे। जो भक्ति आनी चाहिए, शुद्ध भक्ति वो नहीं प्राप्त होगी। हमको श्रवण करने में कभी भी अघाना नहीं चाहिए। जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवणानंद अहि भवन समा। अभी हमने पढ़ा यहाँ पर द्वितीय स्कंद में, वो कहते बिल के समान है अगर नहीं कथा श्रवण कर रहे तो। अगर नहीं भगवान का नाम कीर्तन कर रहे तो जीवा दादुर के समान है। दादुर यानी मेंढक के समान डर डर करने वाली है। वो तो श्वास लेता हुआ भी क्या है? शव के समान है। अगर जो भगवान का नाम नहीं लेता, कीर्तन नहीं करता, भगवान की कथा को श्रवण नहीं करता, यानी इसके लिए ये श्रवण करो। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसको सुनते हुए हमारे अंदर ये स्थिति होनी। श्रवण करते हुए कैसे रहना चाहिए मालूम है आपको? श्रवण करना चाहिए कैसे? अज्ञानी बनकर। क्या बनकर? अज्ञानी बनकर, कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। इस भाव से ठाकुर जी की कथा को श्रवण करो। और वास्तव में ये अभी बताओ, ये बातें हमको कहाँ पता थी? नहीं पता थी ना, कि भगवान स्वयं कह रहे ये किरात, हून, पुलिंद, अभीर, खस, ये जो जातियां है, इनमें भी लोग जो पाप कर्म करते हैं, उन पाप कर्मों का क्षालन भी कैसे होता है? भगवान के शुद्ध भक्तों के संग से।
उनके द्वारा जो शुद्ध भक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है, हम शुद्ध भक्ति करते हैं तो हमारे सारे पापों का क्षरण होता है। ये स्तुतियां स्वयं सुखदेव गोस्वामी पाठ कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है जो सुखदेव गोस्वामी निरंतर 7 दिन तक परीक्षित महाराज को भागवत कथा सुनाई और परीक्षित महाराज ने 7 दिन तक निरंतर श्रवण करके अपनी उद्धार कर लिया। वो सुखदेव गोस्वामी पाठ, हाँ, उनके मुखारविंद से निकली हुई वाणी हम जब बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, तो बताओ कितना सौभाग्य है या नहीं? ये सौभाग्य हमारा कि हमको सुनने को प्राप्त हो रहा है। ये हमारी आचार्यों की कृपा है। कुछ हमने पुण्य कर्म किए हैं, हमारे माता पिता का आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, हमने कुछ पुण्य कर्म किया तब जाके ये हमको श्रवण करने मिल रहा है, वो भी चतुर्मास में, है ना? ये चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है, भाद्रपद मास प्रारंभ हो गया, हाँ, तो इसमें हमको श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। इसलिए सुनो। इसलिए भगवान ने गीता में भी कहा अर्जुन को, मालूम क्या बोला? एक ही वर्ड बोला, 2 वर्ड, सुनो। क्या बोला भगवान ने? सुनो। अर्जुन ने पूरा बोल दिया ना पहले अध्याय में। जब चुपचाप हो गया तो भगवान बोले, हाँ अभी बोलना नहीं, सुनो, अभी तुम सुनो, अब मैं बोलूंगा। वैसे ही अब यहाँ पे कौन बोल रहा है? सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। तो हमारा क्या कर्तव्य है? सुनो। हमें केवल श्रवण करना है, ध्यान से श्रवण करना है। तो ध्यान से श्रवण कीजिए। स एष आत्मत्वता मधीश्वर स्त्रयोमयो धर्ममयस्तपोमयः गतव्यलीके रजशंकरादिवि वितर्कलिंगो भगवान प्रसिद्धता। सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं वे परमात्मा हैं और वो समस्त स्वरूप सिद्ध पुरुषों के भी परमेश्वर है। जितने भी स्वरूप सिद्ध है, स्वरूप सिद्ध का अर्थ क्या होता है? जिन्होंने अपने स्वरूप को जान लिया। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हाँ, जो हमारे महाप्रभु कहते हैं, ना मैं ब्राह्मण हूं, ना मैं क्षत्रिय हूं, ना मैं वैश्य हूं, ना मैं शूद्र हूं, ना मैं ब्रह्मचारी हूं, ना मैं गृहस्थ हूं, ना मैं वानप्रस्थ हूं, ना मैं सन्यासी हूं। कौन है? गोपीर भरतुर पद कमलयोर दास दासानु दास। ये अवस्था, ये होता है स्वरूप सिद्धता। वो स्वरूप सिद्ध पुरुषों के भी परमेश्वर कौन है? हे ठाकुर जी आप हैं। और भी साक्षात वेद, धर्म ग्रंथ तथा तपस्या है। वे ही ब्रह्मा जी के, शिव जी के तथा कपट से रहित समस्त व्यक्तियों द्वारा पूजित होते हैं। हाँ, भगवान की समस्त ब्रह्मा शिव आदि देवतागण क्या करते हैं? पूजा करते हैं। हाँ, आश्चर्य तथा सम्मान से ऐसे पूजित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हो। ऐसे सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे, प्रार्थना कर रहे, ठाकुर जी मैं आपकी सृष्टि रचना का वर्णन करने जा रहा हूं, इसलिए आप पहले मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि आपकी प्रसन्नता आवश्यक है। और याद रखो, निष्काम भक्त जो होता है ना, उसके जीवन का एक ही भाव होता है कि अपने कार्यों से, अपनी वाणी से किसको प्रसन्न करे? भगवान को। इसलिए भगवान ने कहा कौन प्रसन्न है उनको? हाँ, भगवान को कौन प्रसन्न है? जो पूरी तरह भगवान को निष्काम भाव से भजता है। भगवान को कौन सी भक्ति पसंद है? निष्काम, जिसमें कोई कामना। इसलिए क्या कहते हैं? आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनान वर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। महाप्रभु चैतन्य कह रहे हैं कि गोपियों का भाव कैसा है कि प्रभु आप हमको पास में बुलाओ, चाहे दूर भगाओ, चाहे आप गले से लगा दो या आपको हमको ठुकरा दो, आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो। लेकिन फिर भी कृष्ण आप सब कुछ कर सकते हो हमारे पास, हमारे साथ, क्योंकि हम आपके शरणागत हैं। लेकिन हम आपके चरणों को छोड़ने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे केवल आप ही हो। हाँ, तुम्हें हमसे, हाँ, तुम्हें मुझ जैसे हजारों है मगर मेले केवल तुम ही तुम हो। है ना, एक भजन है, मेरे गोपाल गिरधारी, हाँ, जमाने से निराला है। हाँ, न रंगीला है, न रसीला है, न गोरा है, न काला है। हाँ, वो कहते हैं तुम्हें मुझसे हजारों हैं, लेकिन मगर मेरे तो तुम ही तुम हो। तुम ही सोचो हमारी तो न कोई सुनने वाला है। मेरे गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है कि नहीं? ठाकुर जी मेरे जैसे तो आपको कितने हैं? हजारों लाखों करोड़ों है भगवान। हमारे जैसे भक्त कितने? बहुत सारे हैं। लेकिन हमारे लिए तो, हर एक के लिए तो ठाकुर जी एक ही नहीं। हाँ, ठाकुर जी एक ही है। तो इसलिए हमारी कौन सोचेगा? तुम ही सोचो हमारी तो न कोई सुनने वाला है। कौन सुनने वाला है हमारा? इस संसार में किसी को भी कुछ नहीं बता सकते हम
भगवान सब कुछ सुनते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि हमारी छोटी से छोटी प्रार्थना, याचना, विनंती, हाँ, प्रेयर, अगर कोई ध्यान से सुनता है तो कौन सुनता है? ठाकुर जी सुनते हैं, क्योंकि यहीं पे बैठे हैं। समझे कि नहीं समझे? इसलिए हमको उनसे विनीत भाव से क्या करना चाहिए? शरणागत होकर उनको प्रार्थना करनी चाहिए, पुकारना चाहिए उनको। ये प्रार्थनाओं के द्वारा पुकारना चाहिए। जैसे यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी पाद भगवान की स्तुति करते पुकार रहे हैं, श्रिया पतिर यतिर यज्ञपति प्रजापति धिया पतिर लोकपति धरापति पतिर्गति धांधक विष्णु सात्वताम प्रसिद्धताम में भगवान सताम पति। कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो समस्त भक्तों के पूजनीय स्वामी हैं, यदुवंश के अंधक तथा विष्णु जैसे समस्त राजाओं के रक्षक हैं, तथा उनके यश है, सभी लक्ष्मी देवों के पति है। हाँ, लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम से विमानम, हजारों लक्ष्मियां ठाकुर जी की सेवा में नित्य खड़ी है गोलोक धाम में, उस सेवा के लिए ललायित है। ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। वैसे कह रहे हैं लक्ष्मी देवों के क्या है? ठाकुर जी पति है। इसलिए कहते माधव, भगवान का एक नाम क्या? माधव। क्या नाम है? माधव शब्द का अर्थ होता है लक्ष्मी के पति, लक्ष्मीपति। हाँ, और समस्त युग के निर्देशक, समस्त जीवों के अग्रणी, समस्त बुद्धि के नियंता, समस्त दिव्य भौतिक लोगों के अधिष्ठाता और पृथ्वी पर परम अवतार है, वे मुझ पर क्या हो जाए? कृपालु हो जाए। हाँ, भगवान की बहुत सुंदर स्तुति यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे कि भगवान मुझ पर क्या हो जाए? कृपालु हो जाए, क्योंकि उनकी कृपा से ही मैं उनका जो वर्णन है, उनकी स्तुति, उनके जो भाव है उसको प्रकट कर सकता हूँ। सृष्टि की रचना के विषय में परीक्षित महाराज को ज्ञान प्रदान कर सकता हूँ। इसलिए ये क्या है ना, आशीर्वाद प्राप्त करने का एक कला है भैया। नमन विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी कवि हस्तिनी सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिन। पंडित किससे कहते हैं? हाँ, जो विनय ब्राह्मण हो, गैया हो, वृक्ष हो, ब्राह्मण हो, कुत्ता हो, चंडाल हो, सब में किसको देखता है? ठाकुर जी को देखता है, ठाकुर जी का दर्शन करता है, समदर्शी है, उसे पंडित कहते हैं। तो बताओ, यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात बताएं। एक तुकाराम महाराज का अभंग है, पंडित और शहाना, दो वर्ण है। एक बोलते हैं पंडित और शहाना। पंडित किसे कहते हैं भैया? यहाँ पर बताया कि जो समदर्शी है भगवद गीता के अनुसार। चाणक्य पंडित कहते, पंडित किसे कहते हैं? जो मातृवत परदारेशु परद्रव्येशु लोष्टवत आत्मस्वरो भूतेशु, ये तीन लक्षण जिसके अंदर है उसे पंडित कहते हैं। जो पराई स्त्री, माता क्या कहते हैं? माता के समान मानता है पराई स्त्री को। जो परद्रव्य को लोष्टवत, मिट्टी के समान देखता है, और अपने को आत्मस्वरो भूतेशु, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं दूसरे के लिए करूं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता मैं दूसरे के लिए कभी ना करूं, ये जो भावना है, अपने जैसे ही सबको देखता है, उसे पंडित कहा गया। और शहाना किसे कहते हैं? शहाना तो ध्वनि घेतो ये थे। तुकाराम महाराज कहते हैं कि जो परम बुद्धिमान किसे कहा गया? हाँ, यज्ञ संकीर्तन प्राय जंती सुमेधसा। सुमेधसा कौन है? बोले कि जो भगवान की भक्ति को अपने जीवन में धारण करता है, वो शाना है। कौन है? शाना, यानी होशियार, सुमेधसा, परम बुद्धिमान है। तो पंडित किसको कहते हैं? मानो मैंने, पंडित जो समदर्शी है, या फिर जो ये तीन गुणों से युक्त, उसे पंडित कहते हैं। पंडित बहुत मिलेंगे, लेकिन भगवान का भक्त मिलना, आत्मवत स्वरूप यानी भगवान का भक्त, आत्मभक्त मिलना बहुत कठिन है। इसलिए महात्मा सुदुर्लभ, भगवान ने कहा। हाँ, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो भगवान को अपना सर्वस्व मानता है, उनकी भक्ति में अपने आप को समर्पित करता है, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ, केवल दुर्लभ नहीं कहा, सुदुर्लभ कहा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जितना हो सके भगवान की कृपा पर निर्भर रहो, भगवान की कृपा की भाजन बनो, अपने को वैसे बनाओ, वैसा पात्र हमारा बने कि जिसमें ठाकुर जी स्वयं क्या करे? कृपा का वर्षाव करे। एक बहुत अच्छा बात महात्मा ने बताया कि हम लोग कभी भी किसी को मिलते तो बोलते भगवान कृपा करो, महात्मा जी को मिलते हैं गुरुदेव कृपा करो, किसी वैष्णव को मिलते हैं कृपा करो कृपा करो, बोलते कि नहीं बोलते? हाँ, लेकिन बोलते हैं आपको कृपा मांगने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप आदेश का पालन करोगे, आज्ञा का पालन करोगे, कृपा अपने आप बरस जाएगी। ठाकुर जी भगवद गीता में जो कहा है वैसे हम करेंगे, जो भगवान ने कहा मेरा चिंतन करो,
मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। तो क्या बताओ भगवान हम जैसे बोले वैसे करने लग जाएंगे तो क्या भगवान नाराज हो जाएंगे? उल्टा और कृपा करेंगे, वाह इसने मेरी बात मान लिया, है कि नहीं? तो कृपा मांगने से मिलती है क्या? नहीं, कृपा उनकी बात जब हम आचरण करेंगे तब क्या होगा, अपने आप बरसने लगती है। कृपा हमने क्या कर दिया, बरसात हो रही है लेकिन अपने पात्र को उल्टा कर दिया। क्या कर दिया? उल्टा कर, तो भरेगा क्या? कभी नहीं भरेगा, कितनी बारिश हो जाए लेकिन कभी नहीं भरेगा। लेकिन वही पात्र को क्या किया हमने, सीधा कर दिया, तो क्या होगा, थोड़ी सी बरसात में पात्र क्या होगा, भर के बहने लगेगा, छलकने लगेगा। वैसे पात्र को हमने क्या कर दिया, उल्टा करके रखा है। कृपा तो बरस रही है, पात्र को उल्टा करना मतलब क्या, अवज्ञा करना, उनकी बात को नहीं मानना, उनकी बात की अवहेलना करना। और जैसे भगवान ने कहा, शास्त्र, गुरु और साधु, इनकी बात की अवहेलना करेगा तो क्या होगा, न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गति, न उसे सिद्धि प्राप्त होगी जीवन में, न सुख प्राप्त होगा कभी, न कभी परम गति प्राप्त होगी। चिल्लाता रहेगा, कुछ नहीं मिलने वाला, भटकता रहेगा, दुर्दशा हो जाएगी उसकी। दुर्दैव मीदृश मिहाजनी नानुराग, दुर्दैवी व्यक्ति है जिसको भगवान की भक्ति में थोड़ा सा विलेश मात्र ये नहीं, रुचि नहीं है, तो दुर्दैवी कहा गया, उसका जीवन ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। लेकिन अगर कोई ये करेगा तो भगवान की बात मानेगा और भगवान की बातों के अनुसार चलेगा, शास्त्र, गुरु और साधु की बात मानेगा, तो निश्चित रूप से क्या होगा, कल्याण होगा। इसलिए इन प्रार्थनाओं को सुनो, सुनने के लिए आते हो तो ध्यानपूर्वक सुनिए, अपने जीवन में धारण करने की कोशिश कीजिए, उसका आनंद लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा माधव लाल की, सुखदेव गोस्वामी पाद की जय, श्री परीक्षित महाराज की जय, हिताई गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल। तो भगवान ने सबको तारा है कि नहीं, तारा है कि नहीं? ठाकुर जी ने सबको तारा है, लेकिन भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि ठाकुर जी सबको तो आपने तार दिया, लेकिन हमको कब तारोगे? हाँ,